राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग अनम्यूट कर कर अपने गॉड गुरु गाइडेंस जिसको भी आप मानते हैं उसका एक जयकारा लगा दीजिए। हम राधे राधे बोलेंगे, आपके जो मन में आएगा बोलेंगे, लेकिन जोर से बोलेंगे, मजा आ जाना चाहिए। चलिए सभी लोग अनम्यूट करेंगे। राधे राधे राधे। राधे। राधे जय राधे श्री माता। जय जय श्री राधे। माता। राधे राधे, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार साइन के परिवार के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले करुणा रेकी। जैसे कि नाम से ही आप सब लोग समझ पा रहे हैं, करुणा रेकी। तो आज हमारे बीच में है डॉक्टर मयूरा परब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, लामा फेरा मास्टर हीलर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। और उनकी तारीफ में जितनी भी लाइनें मैं यहाँ कहूँगा वो आपको कम ही लगेंगी अगर आप उनकी क्लास में आएंगे तो। एक ऐसा पेशेंस है उनके पास कि आप एक ही क्वेश्चन को अगर 10 बार भी पूछोगे तो उसका भी आंसर आपको मिलने वाला है। और क्लास उनकी इतनी परफेक्ट रहती है कि कोई क्लास के अंदर उनके क्वेश्चन रहता ही नहीं है। तो आप सभी का स्वागत है जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। और स्वागत करेंगे डॉक्टर मयूरा परब जी का। और आज हम बात करने वाले हैं करुणा रेकी के बारे में फर्स्ट। तो क्वेश्चन आंसर लेंगे, बात भी करेंगे आप सब लोगों से, कुछ गिफ्ट भी देंगे। आज रात को 12 बजे तक जो भी क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनको एक स्पेशल ऑफर भी देंगे। तो बने रहिए, 1 मिनट भी आप चूके और आपका ऑफर हाथ से गया। ठीक है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे करुणा रेकी के ऊपर। मैडम प्लीज आप। हाँ जी। जी। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, मनीष जी एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग यहाँ पे आए हो विश्वास के साथ कि कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो ये जो तीन टॉपिक्स हमने सोच समझ के ही लेके आए हैं। इनफैक्ट पुरुषोत्तम जी का ही ये कहना था कि हम ये तीनों टॉपिक्स एक साथ लेके आते हैं, बिकॉज ये सारे इंटरकनेक्टेड है। ये तीनों भी टॉपिक्स अगर आप देखो, करुणा रेखी, डीएनए रेखी और मेडिसिन बुद्धा रेखी, ये तीनों भी टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है। आप लोगों ने उसुई रेखी सुना होगा। आप लोग सारे हीलर्स भी रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे हो आप। बट व्हाट इज, मतलब अलग क्या है, डिफरेंस क्या है करुणा रेखी और उसुई रेखी के बीच में, डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली आपको ये जानना है कि जो हमने उसुई रेखी सीखा था, जिसमें हमने 4 सिंबल सीखे थे, ठीक है, इन 4 सिंबल्स को हम यूज करते हैं किसी की हीलिंग करने के लिए। फिर वो किसी प्रकार का हेल्थ हीलिंग हो या किसी प्रकार का रिलेशनशिप हीलिंग हो सकता है। और मनी रेकी भी सीखा होगा आप लोगों ने, फॉर फाइनेंशियल हीलिंग के लिए सीखा होगा। सो करुणा रेकी में अलग सा क्या है? अब करुणा ये शब्द से ही आपको समझ में आता है, करुणा मतलब कंपैशन, एक दया की जो भावना अंदर हमारे अंदर जागरूक होती है, कंपैशन जो होता है वो करुणा होता है। अब ये करुणा रेखी को, मतलब ये कंपैशन को हम हमारी हीलिंग में किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या किस तरीके से हम इस करुणा रेखी को यूज कर सकते हैं, और क्या ये यूज करके हम हमारी हीलिंग को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो आज उसी का हम समझने का प्रयास करेंगे। बिकॉज करुणा रेखी देखा जाए तो जापानीज टर्म है जिसका मतलब है कंपैशनेट एक्शन, क्रिया। ठीक है, कंपैशनेट क्रिया। अब ये इट्स अ पार्ट ऑफ उसुई रेखी। ठीक है, उसुई रेखी का एक पार्ट ही है जो अलग सा एक फॉर्म, कहते हैं ब्रांच अलग सा बन गया था। और ये जिन्होंने बनाया था या जिन्होंने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चालू किया था, ये विलियम रैंड है। अर्ली 1990s में, 1990 में विलियम रैंड ने, हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेकी ट्रेनिंग। ठीक है, आज भी वहां से बहुत काफी लोग इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने ये पूरी टेक्निक करुणा रेखी की लाई थी, जिसमें अलग अलग सिंबल्स उन्होंने लोगों के सामने प्रस्ताव, मतलब उन्होंने प्रस्तावित रखे थे, ताकि ये जो कुछ सिंबल्स है कि कुछ कुछ लेवल पे हमें ना बहुत डिटेल में हीलिंग करनी होती है। तो काफी टाइम ऐसे होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अगर इनर लेवल पे जाना है, हीलिंग करनी है, अगर बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज है, अगर बहुत सारे कार्मिक इश्यूज है, तो क्या और भी कोई सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं जिससे हम और डीपर लेवल तक हीलिंग कर सकते हैं? तो यही सोच से उन्होंने ये करुणा रेखी दुनिया के सामने लेके आए हो। और इसमें होता क्या है कि नॉर्मली आपको भी पता है कि रेखी हम फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं, एनर्जीज की बात करते हैं। तो करुणा रेखी अगेन इसमें फ्रीक्वेंसीज है, जिसमें हम कंपैशन ऐड करते हैं तो हीलिंग ऊर्जा और कंपैशनेट हो जाती है।
एक वो है। सेकंड ये होता है कि देखिए क्या होता है जब हमारे अंदर एक दया भावना होती है ना किसी के लिए, ना कोई द्वेष होता है, ना कोई राग होता है, ना कोई अहंकार होता है, ना कोई घमंड होता है, ना कोई जलन होती है, तो हम बहुत अच्छे से सामने वाले से बात कर लेते हैं। उसी तरीके से जब हम सामने वाले की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, एक एम्पैथी रखते हैं कि उसको कितना दर्द महसूस हो रहा होगा, या उसको कितना वो जो पेन है वो महसूस हो रहा होगा, अगर हम उसको समझ के, अगर उस हिसाब से अगर हम उस व्यक्ति को हीलिंग दे सकते हैं, तो हम जो सफरिंग है, जो व्यक्ति वो सफर कर रहा है, उसको हम एलिवेट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं धीरे धीरे पूरा। सो ये एक करुणा रेकी, इट्स अ पार्ट ब्रांच ऑफ रेकी, जिसे हम कह सकते हैं प्रोफाउंड हीलिंग देता है, सिस्टम है, जो प्रैक्टिशनर जैसे हम जो प्रैक्टिस करते हैं हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसको हम देते हैं, जो हमारा क्लाइंट होता है जिसके लिए हम ये यूज करते हैं सिंबल्स, उसके लिए भी एक बहुत प्रोफाउंड लेवल पे हीलिंग करवाता है। तो अब करुणा रेखी क्यों, आई मीन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग करुणा रेखी, कि क्यों हमें ये करुणा रेखी सीखना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए। देखिए अगर आप देखो तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा स्पाउस होता है ना, वाइफ या जो आपका हस्बैंड होते हैं, आपके बच्चे होते हैं। तो जितने भी लोग रिलेटिव्स है, फॉर एग्जाम्पल भाई बहन है, तो कहीं ना कहीं हर एक के लाइफ में परेशानियां होती है, कम ज्यादा मात्रा पे हर एक इंसान के लाइफ में परेशानियां होती है। अब कभी कभी इतने बड़े घाव होते हैं कि आप काफी टाइम आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैंने खुद एमएस किया है साइकोलॉजी में, बट मैंने कभी भी मेडिसिन किसी को रेकमेंड नहीं किए ट्रीटमेंट के वक्त। मैंने हमेशा थेरेपीज ही की है, और ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज ये की ही इस्तेमाल किया है क्लाइंट्स के ऊपर, और इसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है कंपेयर टू एनी अदर मेडिसिन जो नॉर्मली एक साइकेट्रिक दे सकता है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हीलिंग द पास्ट ट्रॉमा। अब पास्ट ट्रॉमा होता क्या है, देखिए हम तो पास्ट लाइफ के बारे में नहीं जानते, हमें नहीं पता कि पास्ट लाइफ में हमने क्या गड़बड़ की थी या हमारे साथ क्या हुआ था। बट कुछ ट्रॉमास ऐसे होते हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं, कुछ पेन ऐसे होता है हमारे दिल में, कि कभी कभी सब कुछ होते हुए भी हम मायूस होते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमें क्या चाहिए, हम खुश नहीं रहते। कभी कभी बचपन में आपके साथ कुछ हादसे ऐसे हुए थे, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जो आपको बहुत मायूस कर देते हैं। जो फाइटर स्पिरिट होता है वो तो उसे लड़ भी लेता है, बट क्या हर कोई फाइटर स्पिरिट होता है, पॉसिबल नहीं है। तो काफी टाइम जो अब्यूज हुआ था, जो पास्ट ट्रॉमा हुआ था, इस करंट लाइफ की भी बात कर रही हूँ मैं, और पास्ट लाइफ में जो भी हमने बेयर किया होगा, जो हमारे साथ हुआ होगा, तो वो एनर्जीज के तौर पे हमारे इस जन्म में भी वापस हमने कैरी किए हुए हैं। तो काफी टाइम जो इमोशनल पेन होता है उसको एक रूट लेवल पे जाके उसको हील करना बहुत जरूरी होता है। आजकल आप देखो कि मेंटल हेल्थ लोगों के बहुत खराब हो रहे हैं, डिवोर्स रेट लोगों के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब मेरे पास इतना, हम केस स्टडीज हम जब करते हैं तो हमने देखा है कि इवन 30-35 के साल में लोगों के इतने डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं कि यहाँ पे कोई किसी के पास पेशेंस नहीं है, कोई ज्यादा एक सहन शक्ति जो होती है इंसान के अंदर, सहन करने की ताकत जो होती है वो बहुत कमजोर हो गई है। तो ये पहले नहीं होता था, बट अभी हो रहा है, बिकॉज लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं, जो हमारे आजू बाजू होता है, पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, बच्चे के पास समय नहीं होता है उसको ध्यान देने के लिए। तो अगर ये जो सारी चीजें है ना, जो लाइफस्टाइल अपने पास कर्मास, ये सारी चीजें को और बहुत ज्यादा तीव्र बना देती है, तो बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं मेंटल हेल्थ के। आजकल तो इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं कि हर कोई, अगर आप देखो 10 में से इनफैक्ट 9 लोग मेंटल हेल्थ के शिकार होते हैं। ये हमारी स्टडी है आज तक की। तो ये क्यों होता है, क्या हर हर इंसान के साथ पास्ट लाइफ में कोई इशू हुआ रहेगा या करंट लाइफ में? कभी कभी 50-50% भी होता है, लेकिन उसका असर अभी इस बार इतना बढ़ गया है कि इंसान सहन नहीं कर पा रहा है। एंड बहुत सारे लोग हाइपरटेंशन की दवाइयाँ, बहुत सारे लोग इनफैक्ट ये जो अलग अलग थेरेपी की मेडिसिन जो होती है वो कराते हैं। एंड बिलीव मी, साइकोलॉजिकल थेरेपीज बहुत महंगी होती है। एक भी थेरेपी आप करने जाओ फॉर 1 डे आपका फीस होता है 700। अगर बहुत फेमस साइकेट्रिक है तो 1000-1500 की ए वन टाइम की चार्ज होती है। तो आप सोचो, अगर आपको किसी का ट्रीटमेंट करवाना है तो आप कितना पैसा उसमें खर्च करने वाले हो। उसके बावजूद मैं आपको लिख के देती हूँ कि इसकी गारंटी नहीं है कि वो बंदा ठीक हो जाएगा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट माई सेल्फ।
तो इसी के लिए फिर मैंने जब इन सब चीजों का इस्तेमाल किया अपने जो काम में, जो इन सब चीजों का इन रेक मतलब इन मोडालिटीज का इस्तेमाल किया, तब मुझे पता चला कि इसके रिजल्ट्स बहुत डाइवर्सिफाइड है और ये रूट कॉज तक, रूट लेवल पे काम करते हैं। और यही सोच के फिर हमने इनफैक्ट एक कॉम्बिनेशन लाया, बिकॉज ये तीनों भी जो रेकी आज हम बताने वाले हैं आपको, दे आर कनेक्टेड टू योर फिजिकल एलिमेंट्स एंड मेंटल एलिमेंट्स। एंड अगर आपको लगता है कि डीप लेवल तक मुझे बहुत चीज अफेक्ट कर गई है, ठीक है, आजकल तो लोग ब्रेकअप भी बहुत सीरियसली ले लेते हैं। लोग एक ब्रेकअप हो गया, लोग शादी ही नहीं करना चाहते, उनको लगता है सब खत्म हो गया। इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन। क्यों ऐसे होता है? बिकॉज कभी कभी बचपन में उनको प्यार नहीं मिला रहता है, या अपने पेरेंट्स का उनको जो ध्यान होता है, जो केयर होता है, वो उनको मिला नहीं होता है। फिर बाहर की या और से एक्सपेक्टेशन होती है कि वहां पे मुझे बहुत अच्छे से मिल जाए, और वहां पे जब धोखा मिल जाता है तो इंसान फिर अगेन और डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये सारे कारण, again I would say it's again connected to your past life, to your past karmas also. But ऐसा कुछ है जिससे हम प्रैक्टिस करके हम इन चीजों से बच सकते हैं। हम नहीं, हमारी इनफैक्ट आने वाली जनरेशन, जो पीढ़ी आने वाली, उसको भी हम बचा सकते हैं। और जो करंट जनरेशन है जिसको जेंजी कहा जाता है, वो वो उन लोगों को तो इन ट्रीटमेंट की जरूरत ही है। बहुत लोग ऐसे आते हैं इन द एज ऑफ 20, 25, 30 ऑल्सो, दे आर मेंटली डिप्रेस्ड। तो ये जब हम इन मोडालिटीज को प्रैक्टिस करते हैं, रेकी को प्रैक्टिस करते हैं, करुणा रेकी को प्रैक्टिस करते हैं, तो ये रूट कॉज लेवल पे जो हमारे अंदर जो पेन होता है ना, उसको निकालते हैं, और उसके अंदर एक कंपैशन की भावना जो ऑलरेडी है पर वो मर गई है, उसको डेवलप करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक प्रकार का लविंग काइंडनेस खुद के लिए, दूसरों के लिए तो चलो अलग बात है, लेकिन खुद के लिए प्यार करना, जो सेल्फ लव का जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, वो क्यों है? कि आप पहले अपने आप से प्यार करो, डोंट हेट योर सेल्फ। मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अपने आप को नफरत करता हूँ। मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, मैं अपने आप को नफरत करता हूँ। ठीक है, सबकी सबका अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा ही नसीब खराब है, आई हेट माई सेल्फ। सो दिस इज द रूट कॉज ऑफ लॉट ऑफ डिप्रेशन एंड जो मेंटल इश्यूज है, काफी सारे रूट कॉज तो यही पे है। जो आपकी सोच है उसको बदलना जरूरी है। और जो आपके अंदर, जो आपके हार्ट चक्र में जो जड़ा हुआ पेन है, जो सफरिंग है इतने साल का, उसको निकालना और उसको क्लीन करना, और उसके अंदर एक कंपैशन की भावना डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप एक प्रॉपर इमोशनल बैलेंस, जो संतुलन कहते हैं, सिर्फ शरीर का नहीं होता। मानसिक संतुलन अगर खराब हो गया तो ये तो आपके पूरे शरीर का फाउंडेशन है, और अगर ये खराब हो गया तो आपका फिजिकल जो बैलेंस है वो भी खराब होना ही है। सारे चक्रास आपके धीरे धीरे खराब हो जाएंगे, आपके अंदर क्रिएटिविटी मर जाएगी, आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो चला जाएगा। दुनिया के सामने जो आप सोशलाइज करते हो वो आप करना छोड़ दोगे। अकेले रहना पसंद करते हैं लोग, शादी नहीं करना है, अकेले रहना है, अकेले मतलब एवरीथिंग, मतलब फ्यूचर का सोचते ही नहीं कि भाई फैमिली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें फैमिली होनी चाहिए। एंड फैमिली अगेन इज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है। पर ना वो एडजस्ट करना चाहता है कोई, ना अंडरस्टैंड करना चाहता है कोई एक दूसरे को। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसी के सारे रीजंस की वजह से करुणा रेखी अगर आप प्रैक्टिस करते हो और करुणा रेखी को समझते हैं कि किस प्रकार के ये सिंबल्स हम यूज करके इन सारी जो प्रॉब्लम्स है इनके रूट कॉज तक चले जाके उनको हील करते हैं, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की थेरेपी या किसी भी प्रकार की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दवाई एक एडिक्शन की तरह है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं कहती हूँ कि जब आप मेडिसिन लेते हो फॉर हाइपरटेंशन और अलग अलग दवाई शुरू होती है, देयर इज नो एंड, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको लेना ही पड़ेगा। तो व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेटिव? अगर मेडिसिन नहीं लेना है, मुझे इतना पैसा खर्च नहीं करना है, मुझे उसको डिपेंड नहीं रहना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ताकि मैं उससे बाहर आऊं? सबसे बेस्ट आंसर इज करुणानिधि फॉर दैट। एक अपने अंदर एक डीपर लेवल पे कंपैशन क्रिएट करना खुद के लिए। जब खुद से प्यार करोगे तभी आप दूसरों से प्यार कर पाओगे, और तभी उसी प्रकार का प्यार आप उनसे, आपकी तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद रख सकते हो। इसके साथ अगर आपको लगता है कि काफी टाइम हमें जो कम्युनिकेशन जो होता है अपने खुद से, कभी कभी लोग दूसरे से नजर नजर मिला के बात नहीं कर सकते हैं, काफी टाइम ऐसे होता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ऐसा नहीं कि भाई एजुकेशन अच्छा नहीं लिया, सब कुछ किया, बट तो भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आई एम नॉट एबल टू सोशलाइज।
व्हाई? सो ये जो इम्पोर्टेंट, ये जो कम्युनिकेशन का फेज होता है ना, कि भाई मेरे अंदर मुझे ये फील हुआ है और मैं सामने वाले को बताना चाहता हूँ, अब बताओ, उसको शेयर करो। भले वो कैसे, उस किस तरीके से लेता है वो अलग बात है, बट इंस्टेड ऑफ हमारे मन के अंदर उसको दबा के रखने से अच्छा है कि आप बोलो। पहले के जमाने में कैसा था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं किसी, अगर पिताजी के साथ बात नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी स्ट्रिक्ट है, तो मासी हुआ करती थी, चाचा हुआ करते थे, किसी ना किसी से तो हम बात करते थे। पर अभी के जमाने में सिर्फ 3 लोग 4 लोग घर में होते हैं। मम्मी जॉब करने जाती है, पापा जॉब करने जाता है, अब बचे कौन, एक छोटा भाई या बड़ा भाई, छोटी बहन या बड़ी बहन बच जाता है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ भी आपका बन नहीं रहा है। आप यही सारा ट्रॉमा, यही सारा पेन लेके आप आगे बढ़ रहे हो, आप आपकी एजुकेशन पूरी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, पर वो पेन तो आपने हील ही नहीं किया। सो आप कैसे, किस प्रकार का आप लाइफ जीने वाले हो? सो ये आज के जमाने में इंसान, हर इंसान ने सोचने की जरूरत है कि अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ शारीरिक संतुलन के ऊपर अगर फोकस कर रहा हूँ, हम महंगे महंगे डाइट कर लेते हैं, पता नहीं अलग अलग चीजें खा भी लेते हैं नो, जो शायद बहुत फैंसी भी लगती है, ट्रेंडी भी है, पर क्या उससे आपको लगता है कि आपका मानसिक संतुलन ठीक होगा? बाकी सब हम ले लेते हैं, पर मानसिक संतुलन के लिए फिर दवाई ले लेते हैं। तो इसी के लिए कंपैशन को डेवलप करना हमारे अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे जैसे आप एक एज आपकी होती जाती है, 30 में, 30 में, 40s में आप चले जाते हो, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनलाइटमेंट होना बहुत जरूरी है। पहले के जमाने में जब गुरुकुल की प्रथा हुआ करती थी, तो बच्चों को 5 साल की उम्र से गुरुकुल में भेजा जाता था। उन्हीं के सारे एज के ग्रुप वो बच्चे वहां पे पढ़ते थे, फिर वो भले आप पैसे वाले की फैमिली के हो या गरीब फैमिली के हो, कोई फर्क नहीं था, कोई अंतर नहीं था। हर एक के कपड़े एक जैसे हुआ करते थे, हर एक अपना खुद का कर्म जो था, सुबह उठ के खाना बनाओ, जो भी हेल्प करो, वो सारा हर कोई करता था। तो देयर वाज लॉट ऑफ टीम वर्क। और जब टीम वर्क होता है सॉरी, जब टीम वर्क होता है, तो आप एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे को एडजस्टमेंट की, इसमें आप एक ढांचे में डाल देते हो कि नहीं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप एडजस्टमेंट सीखते हो, आप टीम वर्क सीखते हो, आप शेयरिंग सीखते हो, आप केयरिंग सीखते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं, बट यहाँ पे शेयरिंग की कमी है, यहाँ पे केयरिंग की कमी है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और तब शास्त्रों का पाठ भी हुआ करता था। हम यहाँ पे क्या बच्चों को सिखा रहे हैं, आईटी सिखा रहे हैं, 5वीं के बच्चों को हम इंस्ट्रूमेंटेशन के टूल सिखा रहे हैं, जो भी जो नॉलेज सिखा रहे हैं उसको कोई ग्रोथ देने वाला ही नहीं है मेंटली। उस जमाने में जो बच्चों को गुरुकुल में इतना कुछ एक जो शास्त्र सिखाया जाता था, उससे उसका मानसिक बल बढ़ रहा था। वो जब गुरुकुल से बाहर आता था, तब ना कि सिर्फ शारीरिक पर मानसिक तौर पे भी वो बलवान होके बाहर आता था, दुनिया की हर चुनौती को फेस करने के लिए। और आज के क्या है, जमाने में बच्चा हमारा चुनौतियां फेस नहीं कर सकता है। किसी ने ब्रेकअप कर दिया, सुसाइड कर लिया। मार्क्स अच्छे नहीं आए, सुसाइड कर लिया। किसी ने हरासमेंट कर लिया, सुसाइड कर लिया। ये क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं? और ये बढ़ते ही जाएंगे, वैसे ही कलयुग है। तो इस समय में, ये जो समय हमें लगता है कि कुछ नहीं होता, बट बिलीव मी, जो हम इसका स्टडी करते हैं, ये समय आज का बहुत ही डेलिकेट समय है। और हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझाना, उनको एक बेहतर तरीके से मानसिक तौर पे बलवान बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए मदर, एज ए सिस्टर, हर तरीके से जो हम रूप ले लेते हैं, फॉर्म ले लेते हैं, हमें हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको मानसिक तौर पे बलवान करना बहुत बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि डीप इमोशनल हीलिंग, ठीक है, लेट्स से अगर कोई हम केस लेते हैं कि इसे एक वर्किंग फैमिली है, 2 बच्चे हैं या एक ही बच्चा, आजकल तो एक बच्चे पे ही लोग रुक जाते हैं, भाई समय नहीं हमारे पास ध्यान देने के लिए बच्चे के पास। तो एक बच्चा वो अकेला रहता है घर में, पेरेंट्स दोनों भी जॉब कर रहे हैं। अब उसके साथ कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, उसके साथ कोई, उसको कोई अब्यूज कर रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है सॉरी। तो उसमें होता क्या है कि जब ये सारी चीजें होती तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन जो उसका बच्चे का होता है फॉर पेरेंट्स, कि भाई मुझे पेरेंट्स मुझे इतना समय दे, या मुझे यहाँ पे लेके जाए, मेरे साथ खेले, मेरे साथ घूमे, तो वो पेरेंट्स दे नहीं पाते हैं। वर्क कमिटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पैसे के पीछे हम सब भागते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे उसमें अंदर एक प्रकार का इनकम्प्लीटनेस फॉर्म हो जाता है। और जब वो इनकम्प्लीटनेस फॉर्म हो जाता है, बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है मानसिक तौर पे।
रिजल्ट्स खराब आने शुरू हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमने तो बच्चों को अच्छी कोचिंग क्लास कराई थी, फिर बच्चा क्यों इतना रिजल्ट गंदे लेके आ रहा है। फिर आप उसको डांटोगे, उसको कुछ तो ऐसे ऐसे बोल दोगे, तो उसका और कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाएगा। आजकल तो सिंगल पेरेंट का भी जमाना है, नहीं जमता है चलो बाहर निकल जाओ शादी से, सिंगल पेरेंट भी होते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट हम ये भूल जाते हैं कि काम करना इज इम्पोर्टेंट, बट इसके सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि मानसिक संतुलन हमारा और हमारे बच्चों का ठीक रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। द करंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर ही हम बच्चों को, अगर हम ही 24 घंटा बाहर काम करें, हम बच्चों को क्या ज्ञान देंगे? हम बच्चों के अंदर वो जो एक कंपैशन की भावना है, एम्पैथी की भावना है, कैसे निर्माण करेंगे? हम बच्चों को महंगी महंगी चीजें दे देते हैं, उनको उसकी वैल्यू नहीं रहती है। काफी टाइम तो बच्चों को चाहिए भी नहीं होता है, दे जस्ट वांट अस आवर टाइम। तो ये समझना, बिकॉज मैं क्यों बच्चों की बात करूं कि यही बच्चे आगे जाके बड़े होने वाले हैं और यही सारे प्रॉब्लम्स वो आगे जाके फेस करने वाले हैं। शायद हमने किया होगा, आपने किया होगा, कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि मुझे, मेरे पेरेंट्स मुझे समय नहीं दे पाए, या मेरे यहाँ मेरे कुछ ध्यान नहीं दे पाए, और कहीं वो कड़वाहटपन आपके अंदर हमेशा रहा था और वो डेवलप हो गया। तो ये कड़वाहट जो है अंदर, वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में, ट्रिगर के फॉर्म में, किसी और फॉर्म में बाहर आ जाता है, पार्टनर के साथ बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई पार्टनर से कि मुझे यहाँ पे नहीं मिला तो मुझे यहाँ से मिलना चाहिए, पर सामने वाला, उसके भी तो कोई और प्रॉब्लम्स रहेंगे, बट हमारे एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ जाते हैं कि हम सामने वाले के बारे में सोच भी नहीं पाते। हमें लगता है उसने ये नहीं दिया मतलब प्रॉब्लम है उसका, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। सो इफ यू रियली फील दैट आप एक डीपर लेवल पे हीलिंग करना चाहते हैं, बिकॉज मेंटल जो हेल्थ होती है, ये इनफैक्ट हमारे देश में नहीं, इनफैक्ट यूएस में भी ये बहुत बड़ा कंसर्न है मेंटल हेल्थ का। वहां पे भी सिंगल पेरेंट फॉस्टर पेरेंट्स का वहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, और वहीं से मेंटल हेल्थ का बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हुए हैं। और इसी के लिए वहां पे भी काफी लोग जब रेकी प्रैक्टिस करते हैं, दे ऑल्सो इंक्लूड करुणा रेकी मूवमेंट, बिकॉज कुछ काफी सिंबल जो करुणा रेकी के हैं वो इस प्रकार से डीपर हीलिंग करते हैं कि जो अगर रूट कॉज, अगर आपका जो रूट ही खराब है तो आपका पौधा कैसे अच्छा है? तो अगर रूट को मजबूत करोगे तो पौधा आपका अच्छा आएगा, उसमें फूल भी अच्छे आएंगे, फल भी अच्छे आएंगे। उसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि अगर मानसिक तौर पे मैं ठीक हूँ तो शारीरिक तौर पे भी मैं ठीक रहूंगी। बट बिलीव मी, ये जो एंजाइटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन, डिप्रेशन तो बहुत बड़ी बात है। लेट्स टॉक अबाउट पैनिक अटैक, लेट्स टॉक अबाउट एंजाइटी, पाल्पिटेशंस, हार्ट बीट्स बहुत जल्दी फास्ट बढ़ना, हमें लगता है कि मुझे अटैक आ गया। ये केसेस हमारे पास बहुत आते हैं आए दिन, कि हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि अटैक आया। मैंने कहा अटैक नहीं, वो पाल्पिटेशन से, वो एंजाइटी है। पर अगर एंजाइटी अगर सही समय पे आपने कंट्रोल नहीं की तो पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रिगर होता है, ट्रिगर के फॉर्म में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाएगा और वो पैनिक अटैक के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। बट यही सोचिए, अगर मैं उस लेवल तक मुझे क्यों जाना है, जब मेरे पास शास्त्र इस प्रकार से है जो मैं उपलब्ध है, जिनको मैं यूज अपने डेली लाइफ में करके मैं इससे बाहर आ सकता हूँ। ना मुझे किसी के मेडिकेशन की जरूरत है, ना किसी थेरेपिस्ट की जरूरत है, मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। क्या मेरे अंदर उतनी ताकत है? तो हर एक इंसान जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे आज सुन रहा है, हर एक इंसान के अंदर वो ताकत है। सिर्फ उसको जानना, समझना, डेवलप करना, वो बाकी है। तो आपको अगर लगता है कि मेरे अंदर, अगर मैं नहीं जान रहा हूँ कि मेरे अंदर वो है या नहीं है, बट मैं उसको डेवलप करना चाहता हूँ, मैं उसको अपनी ताकत में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, देन यू शुड रियली थिंक अबाउट करुणा। बिकॉज सबसे पहले शुरू होता है कंपैशन की भावना से, जो बुद्धा ने हमेशा, जब हम डीएनए रेकी में आएंगे तब मैं बताऊंगी वाई डीएनए रेकी या मेडिसिन रेकी में बुद्धा क्या कहना चाहते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि फिजिकल एलिमेंट्स हमारे बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेरेंट्स को डायबिटीज था, बच्चों को आ गया, समझ में आ जाता है। पर 30 की उम्र में, 25 की उम्र में अगर आप हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे हो, डायबिटीज की दवाई ले रहे हो, बीपी की गोलियां ले रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। हम क्या कहते हैं, नहीं वो तो मेरी कुंडली में ऐसा रहेगा ना, हॉरोस्कोप में ऐसा रहेगा ना, अरे वो तो अलग बात है। चीजें अवॉइड भी तो की जा सकती है, पर वो अवॉइड करने का तरीका पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से इन चीजों से बाहर आ सकता हूँ या सकती हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो करुणा रेखा एग्जैक्टली करता क्या है? सिंबल्स तो है उस बहुत सारे, बट एग्जैक्टली होता क्या है? तो अगर आप देखो तो आपके जो पास्ट लाइफ के इश्यूज जो होते हैं, उसको हील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जैसे आपने कहा देखा होगा रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं सॉरी, रिपीटेड पैटर्न्स किस प्रकार के, कि फॉर एग्जाम्पल घर में सबकी शादी टूट रही है, किसी की शादी होती नहीं है, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, बच्चे नहीं हो रहे, अगर बच्चा हो रहा है तो मिसकैरेज हो रहा है, बच्चों का भी मतलब एक रिपीटेड पैटर्न देखो, आप अपनी फैमिली में ढूंढो कि क्या मेरी फैमिली में कोई रिपीटेड पैटर्न है क्या, किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या किसी को फैमिली में। मेरे फैमिली में मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ग्रैंड पेरेंट को था किसी को, तो मेरे पापा को आ गया, पापा को आ गया तो मुझे भी आ गया। तो ऐसे कोई रिपीटेड पैटर्न्स आपके हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स, गुस्सा, अग्रेशन करना, एक्सप्लोसिव एग्रेशन होना। गुस्सा हर इंसान को आता है, मुझे भी आता होगा, आपको भी, बट दैट इज टू लिमिट। बट बियॉन्ड दैट जब वो एक्सप्लोसिव बन जाता है तो वो बहुत खतरनाक बन जाता है, उस इंसान के लिए भी और जो उसके आजू बाजू जो लोग रहते हैं उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी। सो क्या ऐसे रिपीटेड पैटर्न्स आपके पास चल रहे हैं आपके फैमिली में, अब्यूसिव, एडिक्टिव, एडिक्शंस फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजिकल, नींद नहीं आना, नींद की गोलियां लेना एट द एज ऑफ 25 30, आई हैव स्टूडेंट्स कमिंग एंड टेलिंग मी दैट हम सीख रहे 25 साल की उम्र में लोग कहते हैं हम नींद की गोलियां ले रहे हैं। और एक बार आपने लेना शुरू कर दिया आप एक एडिक्शन में चले जाते हो दवाई के, यू कैन नॉट स्टॉप इट। सो अगर आपको लगता है कि देर आर लॉट ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स विद इन माई फैमिली, या मेरे साथ ही कुछ अजीब सा हो रहा है, फैमिली सब ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग विद मी, देन कुड बी माई ओन इंडिविजुअल पास्ट लाइफ इश्यूज जो मैं ठीक नहीं कर पा रही, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। चाइल्ड अब्यूज वन ऑफ द वेरी डेंजरस साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है इंसान को। तो क्या वो ट्रीटेबल नहीं है? ऑफ कोर्स ट्रीटेबल है। अगर आप सेल लेवल तक जाते हो ट्रीट करने के लिए, डीएनए लेवल तक जाते हो ट्रीट करने के लिए, तो डेफिनेटली वो ट्रीटेबल है विद द हेल्प ऑफ करुणा रेकी सिंबल्स ऑल्सो। ये एक अभ्यास है, ये नहीं कि हमने सिर्फ जानने के लिए जाना करने के लिए किया, नहीं। इंसान का जो जीवन है एक अभ्यास है, सिर्फ उठना बैठना खाना बनाना खाना खाना सोना ये हम उसके लिए नहीं है, वरना हमारे और जानवरों में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो अनकॉन्शियस पैटर्न से आपके लाइफ में एडिक्टिव बिहेवियर्स है, और अनएक्सप्लेनेबल फियर्स, मतलब पता नहीं मुझे डर क्यों लगता है, अंदर से डर लगता है, पता नहीं क्यों डर लगता है, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, कुछ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, बट मैं अंदर से डरता हूँ। सो व्हाई? मेरे पास एक केस था, देयर वाज अ वुमन, बचपन में उसके घर में बहुत सारे ब्लैक मैजिक हुआ था, एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज सी लॉट ऑफ क्रीचर्स, मतलब बहुत कुछ उसको दिखाई देता था। और वो चादर को भी इस तरीके से लेती थी कि एकदम पैर आप मोल्ड करके फोल्ड करके ना अपनी तरफ एकदम चादर को लेके सोती थी, उसे लगता कोई मेरा पैर खींच रहा है नीचे से। और इतना ट्रॉमेटिक बन गया था कि शी हैड टू टेक मेडिसिन। व्हेन शी केम टू मी वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रही थी। 6 महीने गए मुझे ट्रीट करने कर लिए, बिकॉज बहुत सीवियर मतलब डैमेज हो गया था। बट वो 6 महीनों में नाउ दैट वुमन इज नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, मेडिसिन नहीं ले रही है। और मैंने इसमें कोई साइकोलॉजिकल थेरेपीज नहीं इस्तेमाल की, मैंने इसमें सिर्फ रेकी इस्तेमाल किया हुआ है, एंड बेस्ड ऑन रेकी एंड द पावर ऑफ एनर्जीज एंड फ्रीक्वेंसीज, उसी बेसिस पे मैंने उसको ट्रीट किया। विद इन 6 मंथ्स वो आज लेडी एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रही है। सो इट इज पॉसिबल। काफी टाइम हमें लगता है कि समथिंग के मेरे पीछे कुछ है, एक एक अनएक्सप्लेनेबल फियर होता है कि पता नहीं क्यों है, कुछ एक हुआ नहीं साथ में, बट बस यू जस्ट फील दैट, पानी का डर होना, अग्नि का डर होना। तो देयर इज समथिंग दैट जो आपके पास लाइफ से कनेक्टेड होता है, उसको हील करना इसी लाइफ में बहुत जरूरी है। वरना अगर कुछ आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई तो हो सकता है यही आप अगले जन्म में भी कंटिन्यू कर सकते हो, सेम ट्रॉमा, सेम प्रॉब्लम, सेम इश्यूज, नॉट लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफ, एक सुखी स्वस्थ जीवन आप नहीं जी पाओगे। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। करुणा रेखी, अभी करुणा रेखी अगर बात करते हैं तो चलो हमने करुणा रेखी सीख भी ली, ठीक है, तो उससे होगा क्या? सबसे पहले आप आपके अंदर हेल्दी हैबिट्स, स्वस्थ हैबिट्स के निर्माण करोगे, खुद से ही होता है, ऑटोमेटिकली होता है वो, जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे। आप स्वस्थ रहोगे, आप किसके साथ जो रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप भी स्वस्थ रहेगा, और उसको भी स्वस्थ रखोगे। सिंपल चीज। आपके अंदर कंपैशन की भावना निर्माण हो गई, तो जो मेन जो कहते हैं ना जो डिसऑर्डर जैसे क्या है, अहंकार होना, घमंड होना, जलसी होना, उससे तो आपने पूरी मुक्ति ले ली। नाउ यू आर वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, आप बहुत कंटेंट हो अपने अंदर,
बिकॉज अभी कंपैशन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम हैप्पी, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने भगवान से प्यार करती हूँ, मैं अपने जो मेरे आजू बाजू लोग हैं उनसे प्यार करती हूँ, मुझे कोई नफरत नहीं है। आपके चक्रास जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। आपके जो गोल्स है, जो जीवन में आप जो अचीव करना चाहते हो, वो गोल्स आप प्राप्त कर सकते हो। काफी टाइम वो गोल्स इसी के लिए प्राप्त नहीं होते क्योंकि किसी ने बताया होगा कि अरे तुम्हारे नसीब में तो इसमें लिखा ही नहीं है, तो हो गया, अभी है ही नहीं, तो आपने कोशिश भी नहीं की उसके लिए। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जीते रहे जिंदगी भर। बट बिलीव मी, अगर एक बार भी आपने अपने ऊपर प्रयास किया होता और कोशिश की होती, तो गोल्स ऐसे कोई भी नहीं जो अचीव या हासिल नहीं कर सकते। सो अगर आपको लगता है कि मैं अपने गोल्स, अपने डिजायर्स को स्ट्रेंथन, ताकत देना चाहती हूँ, अपने ऊपर फोकस करना चाहती हूँ, यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद हेल्प ऑफ करुणा रेकी सिंबल्स। अगर आपको लगता है कि मैं डीपर कनेक्शन चाहती हूँ मेरे ईश्वर के साथ, और होता है जैसे आप अकल में आओगे, आप लोग सारे प्रैक्टिशनर्स भी रहोगे, कोई हीलर रहेगा, कोई टैरो कार्ड रीडर रहेगा। कहीं ना कहीं जब हम अकल्ट में आते हैं तो हमारे, हमने कुछ ना कुछ हमारे पास्ट लाइफ में कनेक्शन था, इसी के लिए हम सारे इतने डीपर लेवल पे अकल्ट में काम करते हैं, जुड़ना चाहते हैं। अगर आज आप लोग मेरे पास आके सुनने का प्रयास कर रहे हो, मतलब आपका भी एक, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं जानना चाहती है कि ओके, अगर इससे अगर मैं कुछ चीजों को अपने जो क्लियर कर सकती हूँ, जो मेरे पास लाइफ इश्यूज को क्लियर कर सकती हूँ, तो मैं करना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके ईश्वर या आपकी जो एनर्जीज है जो आपको यहाँ पे बुला के खींच के लेके आए कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अब करना नहीं करना वो तो आपके ऊपर है। सो अगर आपको लगता है कि आई वॉन्ट टू ट्रस्ट माई डिवाइन पावर, मैं अपने डिवाइन पावर को ट्रस्ट करना चाहती हूँ, एक डीपर कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहती हूँ, कि जहां पे जब मैं मेरे इष्ट भगवान को बुलाऊं, वो मेरे साथ हमेशा रहे, खड़े रहे, मुझे गाइड करे, मुझे बताए। अगर आप सोचो, अगर दुनिया में हर इंसान के अंदर एक कंपैशन की भावना, एक प्यार की भावना जागृत हुई, तो क्या युद्ध होंगे? क्या ये सब जो हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सब होगा? नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा साइकिक, इफ आई एम ए हीलर, अगर मैं हीलर हूँ, अगर मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, अकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ, फिर कोई भी मोडालिटी में कर रही हूँ, इवन इफ आई एम एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, न्यूमरोलॉजिस्ट, अ टैरो कार्ड रीडर, एन ओरेकल कार्ड रीडर, जो भी मैं कर रही हूँ, मुझे अपने हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना आना चाहिए। तभी मैं सामने वाले को सही तरीके से गाइड कर सकती हूँ। तो जिसे हम कहते हैं क्लेयरवॉयंस, मतलब कि मेरा जो साइकिक पावर्स, यहाँ पे जो कनेक्शन होता है, वो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। पहले के गुरुकुल सिस्टम में लोग, बच्चे ओमकार की प्रैक्टिस करते थे, गायत्री मंत्र की प्रैक्टिस करते हैं। आप बताओ, आप में से कितने लोगों ने सिर्फ ओमकार, तो हम ठीक है, हमें पता है, नॉलेज तो सब होता है, पर क्या आपने एक्चुअली उसको प्रैक्टिस किया है? कितने लोग सुबह उठ के गायत्री मंत्र चैंटिंग करते हैं? कितने लोग सुबह उठ के त्राटक करते हैं? कितने लोग सुबह उठ के ओमकार की चैंटिंग करते हैं और त्राटक करते हैं? एक दिन करेंगे, दो दिन करेंगे, मतलब कुछ नया आ गया, पुराना वाला छोड़ देते हैं। सो आपको वो इनकलकेट करना आना पड़ेगा आपके अंदर, तभी आप अपने साइकिक पावर्स को बढ़ा सकते हो। और साइकिक पावर्स क्या होता है? इट्स बेसिकली, ये नहीं कि आपको फ्यूचर देखना है, वो भी आप देख सकते हो, बट साइकिक पावर ये होता है कि मैं अगर किसी को गाइड कर रही हूँ, तो आई नीड टू गाइड द पर्सन, उस इंसान को मैं सही तरीके से गाइड कर सकूं। दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसके लिए मेरी अपनी साइकिक पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये जो हमारे देश, तो हम इतने लकी है कि आज हम भारत भूमि पे हम जन्मे हैं, कि हमारे पास इतने संत हैं, इतने बड़े बड़े लोग होके गए, संत होके गए, कि उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँ कि हमें डिटैचमेंट चाहिए, बट हम, हमारा जो फैमिली लाइफ है, वो करके भी हम ये सब हासिल कर सकते हैं, पर उसमें डिसिप्लिन चाहिए, और कुछ ऐसे मोडालिटी चाहिए जो हमें वो हासिल करने के लिए हेल्प करे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। हम कोई 40 में रहेंगे, कोई 50 में रहेंगे, कोई 60 में रहेंगे, क्या इतना समय हमारे पास है कि वापस हम गुरुकुल जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो अगर नहीं जा सकते, तो अगर मेरे पास अभी जो टाइम, जो समय कम है, उसमें मैं कैसे हासिल करूं? तो मैं कहूंगी आप करुणा की प्रैक्टिस करना चालू करो। इसमें आपके पास 3 लेवल्स होते हैं। एक प्रैक्टिशनर लेवल होता है, ठीक है, और हाँ, अभी कोई डाउट्स ऐसे होते हैं कि अगर मैंने उस सूर्य की प्रैक्टिस ही नहीं की, तो क्या मैं करुणा की कर सकती हूँ? तो यस, आई वुड प्रेफर कि अगर आपने की भी नहीं है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यस, आप कर सकते हो।
ठीक है। करुणा रेकी 2 में प्रैक्टिशनर लेवल होता है, जिसमें आप करुणा रेकी मास्टर लेवल होता है। फिर एक थर्ड लेवल होता है जो अगेन इट्स अ मास्टर ऑफ द सेकेंड लेवल। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि तीन लेवल्स होते हैं, बेसिक तीन लेवल्स होते हैं। तीन लेवल्स में मुझे अलग अलग सिंबल्स सीखने को मिलेंगे, और हर एक सिंबल का एक अट्यूनमेंट होता है, एक अट्यूनमेंट प्रोसीजर होता है, जो मैं सीख के अपने लाइफ में उसको ला सकती हूँ, इनकलकेट कर सकती हूँ। अब मैंने आपको कितनी चीजें बता दी। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि मेरे लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है जो चल रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि मेरे लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू कि अगर आप ये रूट कॉज लेवल पे काम करते हो, तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं, फिजिकल लेवल पे और मानसिक लेवल पे, जो आप उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन आपको वो अच्छे से डिसिप्लिन के मोड से उसको करना पड़ेगा, और वो कैसे करना है वो मैं हूँ गाइड करने के लिए आपको। तो अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन है फॉर करुणा रेखी, तो पुरुषोत्तम जी हम ले सकते हैं या आगे बढ़े? पुरुषोत्तम जी। जी मैम। हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस अभी ले करुणा रेखी के, आगे बढ़े? करुणा रेखी का हो गया आपका डिलीवर पूरा? यस यस तो यस। एक बार स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी। देखिए करुणा रेखी मैडम, मैं दो तीन क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ लोगों के हम्म, बिहाफ पे। हम्म, सबसे पहले तो इसको करने कौन कौन कर सकता है, किस उम्र से किस उम्र तक का व्यक्ति कर सकता है, पहला हम्म, क्वेश्चन। हम्म, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो इसको सीखेगा उसको क्या लाभ होंगे, बीमारियां दूर करने के अलावा क्या लाभ हो सकते हैं। हम्म, तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसके लिए किसी को कोई रेकी आनी चाहिए, और इसके अंदर आप कह रहे हो बहुत सारे सिंबल है, तो कितने सिंबल हैं वो भी बताओ, और इसमें दीक्षा भी लगती है क्या नहीं लगती है। बस ये चार क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं ओके इनको ऑफर देता हूँ। ओके। देखिए, सबसे पहले कि अगर आपको लगता है कि मैंने उसूल रेखी नहीं सीखी है, ठीक है, सम व्हाट रीजन में नहीं कर पाई, तो अगर मैं नहीं कर पाई तो क्या उसके बिना क्या मैं करुणा रेखी सीख सकती हूँ? तो मेरा आंसर है यस, आप सीख सकते हो। बिकॉज ये अलग सिंबल्स है, हर एक सिंबल का आपका अलग अट्यूनमेंट रहेगा, जिसमें आप उसका इम्पोर्टेंस, उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, आपको बताया जाएगा। किस एज ग्रुप वाले लोग सीख हाँ, सकते हैं मैम? अभी ये अगर आप देखो तो ये तो इनफैक्ट करुणा रेखी मैं तो कहूंगी कि 15 साल की उम्र से बच्चा पहले भी सीख सकता है, बट 15 साल की उम्र से बच्चा सीखना शुरू कर सकता है, और उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी तो कोई हम भी। 15 से 70 75 साल तक के व्यक्ति को हाँ सिखा जी हाँ जी, सकते हैं, आराम ताकि से आगे कर वो किसी सकते की हैं। हेल्प भी तो कर पाए ना। हाँ जी हाँ जी, वो तो तो है। उसमें भी हाँ, पावर रहेगा अगर कि। खुद के लिए करना चाहे तो भी वो कर सकते हैं, अगर आप हीलर्स बनना चाहो तो वो भी तो आप कर आप सकते सब लोग सुन रहे हैं कि 15 साल से लेकर 75 साल तक का व्यक्ति कर सकता है। करुणा रेखी के लिए किसी भी प्रायर नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। ये एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का कोर्स है। अब मैडम इसमें कितने सिंबल हैं। पढ़ाओगे? अभी इसमें 8 सॉरी 12 सिंबल्स होते हैं, हर एक लेवल में 4 सिंबल्स आपको मिलते हैं। सो हम्म। लेवल 1 में 4 सिंबल्स है, लेवल 2 में 4 सिंबल्स है, लेवल 3 में 4 सिंबल्स है। तो ऐसे टोटल मिला के 12 सिंबल्स होते हैं। 12 के 12 आप पढ़ाओगे? ऑफ कोर्स, और उसका अटेनमेंट भी देना पड़ेगा मुझे। 12 ही सिंबल का आपको अटूनमेंट मिलेगा, मतलब एक अटूनमेंट मिलेगा जिसमें सारा मैडम देंगी। तो अटूनमेंट भी मिलेगा, 12 के 12 सिंबल कंप्लीट पढ़ाएंगी, कोई भी सीख सकता है, कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। अब नॉलेज हमेशा जरूरी होता है। लेने वाले 20 हजार ले लें, 25 हजार ले लें, 50 हजार ले लें, 5 हजार ले लें, जितना ही ले लें क्लास का। मैं आपको जो क्लास देने वाला हूँ वो इसलिए देने वाला हूँ कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी उसका पेमेंट कर दें, और मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ऑफर देने वाला हूँ। चलिए, 3 दिन की ये क्लास है मैडम, 3 दिन में हो जाएंगे ये सब 12 सिंबल। हाँ जी हाँ जी। 3 से 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन 3 दिन की हम आपको बता रहे हैं। 3 दिन की ये क्लास है करुणा रे की। 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है, यानी कि परसों से ही स्टार्ट हो रही है। आपके पास कल कल का ही दिन है, क्योंकि आज तो दिन खत्म हो गया। कल का दिन है, परसों सुबह तो ये क्लास स्टार्ट ही हो जाएगी। तो समय बहुत कम है, तो आज सबको ऑफर में देता हूँ 999 रुपए का। मात्र 999 रुपए की ये क्लास रहेगी। लेकिन जो भी रात को 12 बजे से पहले पहले पेमेंट करेगा, अब वो पेमेंट के लिए मैं पेमेंट लिंक अभी आपको देने वाला हूँ। जितने भी ऑफर आज आपको मिलने वाले हैं रात को 12 बजे, 12 बजे के बाद जो भी पेमेंट करेगा तो वो
ज्यादा करेगा, कितना करेगा वो आप मुझसे पूछ ले, 1770 करेगा या 1500 करेगा, मैं बता दूंगा। अभी आप जितने लोग वेबिनार में आए उन सब के लिए ऑफर है 999। लेकिन पेमेंट आपको करना है रात को 12 बजे से पहले पहले। पेमेंट कहाँ करना है मैं बताता हूँ। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 12 सिंबल जो मैडम पढ़ाएंगी उनका अटूनमेंट मिलेगा। कोई भी सीख सकता है इसको। ग्रुप सपोर्ट भी इसके अंदर है, 1.5 से 2 महीने जो रहता है। अब आप पेमेंट डिटेल ले लीजिए। आज आज जो वेबिनार में है उनके लिए बहुत सारे ऑफर में लेके आए, सिर्फ उनके लिए ही है ये। क्योंकि उसके बाद तो वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लग जाएगी और सब लोग देख लेंगे, उसके बाद उनको वो ऑफर नहीं मिलने वाला। तो पेमेंट कहाँ करना है देखिए, अगर आप बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बैंक ट्रांसफर के लिए नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच सभी हमने लिख के दी हुई है आपको। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर भी हमने आपको दिया है, 9675176666। पेमेंट आपको यहाँ करना है। अगर आप स्कैनर यूज करना चाहते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इजीली इस स्कैनर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी भी नीचे दी हुई है। आप पेमेंट किसी भी मोड से करें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको 7665559566 पर भेजना है। तो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज के अपनी सीट को रिजर्व कर लें। फायदा केवल बीमारियों का नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं कोरोना रेकी के। जब आप सीखेंगे तो आप में एक ठहराव आ जाएगा, आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, आप लोगों को सिखा पाएंगे, आप खुद सीख के लोगों की मदद कर पाएंगे और अपनी मदद भी कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है जो करुणा रेखी के बाद आ जाती है लोगों के अंदर। तो इस क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। आप सबको बता दूं, 1770 रुपये इसकी प्राइस है। रात को 9 बजे से पहले पहले जो भी करेगा उसको 999 रुपये का एनर्जी एक्सचेंज है। चलिए आज हम क्वेश्चन आंसर जो है वो लास्ट में लेंगे, तीनों ही क्लासेस के। अब हम हाँ जी। दूसरी जो हमारी क्लास आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अब हम बात करने वाले हैं मेडिसिन बुद्धा रेकी के बारे में। तो मैडम इसका आप सेशन लीजिए, फिर हम हाँ उसके जी। भी हाँ ऑफर देंगे, ठीक है? जी। यस यस डेफिनेटली। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिसिन बुद्धा रे की, जो एक्चुअली मेरा सबसे फर्स्ट क्लास था जो मैं स्टार साइन पे लेके आई थी। और दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज जब मैंने लामा फेरा की दीक्षा ली थी और जब मैं उनको जब प्रैक्टिस भी करती हूँ ना डेली तौर पे, तो आई आई नो आई सीन बुद्धा, आई फेल्ट हिज एनर्जी। सो मैं जानती हूँ कि कितने कंपैशनेट है एज अ सोल वो। और इनको एसेंडेंट मास्टर कहा जाता है, ठीक है। एसेंडेंट मास्टर कौन होते हैं? जो ऑलरेडी इस धरती पे एज मनुष्य के अवतार में जन्म ले लिया हुआ था, और उन्होंने इतना एनलाइटमेंट उनको प्राप्त हुई, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, और उनके पास दैवी ऊर्जा है, दैवी आशीर्वाद होता है। और ये जब खुद समाधि जब लेते हैं तब एसेंडेंट मास्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका मतलब ये भी होता है कि ये कभी भी धरती पे आ सकते हैं अपने डिसाइपल्स को हेल्प करने के लिए। एंड लामा फेरा इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बिकॉज लामा फेरा में अगर आप देखो तो बुद्धा को हम बुलाते हैं, इन्वोक करते हैं उनकी ऊर्जा को, और उनकी ऊर्जा द्वारा ही हम हीलिंग करते हैं सामने वाले को। तो उसी का एक अंग है मेडिसिन बुद्धा रे की, एक पार्ट ऑफ इट। लामा फेरा नहीं कह सकती हूँ मैं, बट ऑफ कोर्स कनेक्टेड टू बुद्धा, सो एवरीथिंग दैट गोज टू बुद्धा इज सेम। सो मेडिसिन बुद्धा रे की बेसिकली एक ट्रेडिशनल रे की ऊर्जा है, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा था कि ये तीनों भी जो हम रेकी आज बता रहे हैं, ते इंटरकनेक्टेड, क्योंकि इनका जो मूल रूट जो है वो कंपैशन की भावना पे है सारा। और आपको जितना लगता है ना कि कंपैशन मतलब ओके चीज है, नहीं, कंपैशन में बहुत ताकत है, बहुत। ईश्वर को भी पिघल सकती है कंपैशन, इतनी ताकत कंपैशन के अंदर होती है। तो आपको ये सोचना है कि जब मैं इस कंपैशन के ऊपर काम करूंगी तो कितना चेंजेस मेरे अंदर आएगा। अब काफी टाइम ऐसे क्वेश्चन भी होता है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, मैं भी करती हूँ, मंदिर जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, फिर हमें ये सब क्यों सीखना चाहिए? ये अलग मोडालिटी से क्या हासिल होगा हमें? तो देखिए, एक चीज मैं कहती हूँ, जब हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, आपका पैर का फ्रैक्चर हो गया,
तो क्या मंदिर जाके वो फ्रैक्चर ठीक हो जाता है? नहीं होता है ना। सही बात है। बट आपके अंदर दैवी, आप जब भगवान को बोलते हो कि मुझे आप जल्दी ठीक कर दो, तो आपके अंदर एक ऊर्जा डेवलप हो जाती है जो बहुत पॉजिटिव होती है, और वो उस फ्रिक्वेंसी पे काम करती है कि आप पॉजिटिवली लेके आप बहुत जल्दी मानसिक तौर पे भी ठीक होना शुरू करते हो। तो कुछ चीजें ईश्वर ने कहा कि मैंने तुमको दी हुई है, हर चीज में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, है ना। वरना हम क्या, हम डेट ऑफ हमारा डेथ हमें पता है कब होने वाला है? अगर मेरी डेथ अगर 60-75 की इस उम्र में है, तो क्या मैं उसको चेंज कर सकती हूँ भगवान को बोल के? मैं नहीं कर सकती। राइट। तो ये समझना जरूरी है कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी ताकत दी है जो हमें पता नहीं होती है। बिकॉज हम तो मस्त एकदम मग्न रहते हैं ना, दिन भर दिन हमें सिर्फ उतना मतलब पैसा कमाओ खाओ पियो बस उसी में हम लगे रहते हैं। तो जो ताकत हमारे अंदर दी है वो तो गुप्त है, उसको तो हमने जागरूक ही नहीं किया। सो अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो मैं नहीं पहचानती, बट मुझे उसको जागरूक करना है, और उसको जागरूक करके वो कंपैशन को डेवलप करके मैं एक लेवल पे अपने आप को लेके जाना चाहती हूँ जहां पे मैं हायर कॉन्शियसनेस के साथ तुरंत कनेक्ट कर सकती हूँ। तो क्या मुझे कहीं और भागने की जरूरत पड़ेगी आंसर्स के लिए? नहीं भागने की जरूरत पड़ेगी। मेरे मेंटल सफरिंग्स मेरे खुद के है ना, मैं किसको बताऊं? चलो मैं आप लोगों को बता भी दूं मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप लोग क्या करोगे? आप लोग हाँ में हाँ डालोगे, आपको बुरा लगेगा, उतना ही आप कर सकते हो। इसके आगे आप कुछ कर सकते हो? क्या हम ईश्वर है कि किसी को ठीक कर सकते हैं? नहीं। तो जो मेंटल सफरिंग है, जो फिजिकल सफरिंग है, वो तो उसी इंसान को ठीक करनी है ना, उसी ने काम करना है। अब अपने बच्चों को हम देखते हैं बुखार में तड़पते हुए देखते हैं, तो हम हेल्पलेस महसूस करते हैं ना, कि क्या कर सकते हैं, बच्चा बीमार है पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्यों वो हेल्पलेसनेस आना चाहिए? जबकि ईश्वर ने वो सारी ताकत हमें दी है, तो फिर हम हेल्पलेस क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि सब कुछ हम उसी पे भार डालते हैं, भाई तूने दिया तू देख भाई। भगवान ने कहा है कि मैं तुमको सब कुछ दिया है तो तुम तुम्हारे हिसाब से जिंदगी जियो। तुम चाहो तो तुम्हारा डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हो, तुम चाहो तो अपने को हील भी कर सकते हो। पर हमें डिपेंडेंसी की आदत बहुत लगी रहती है। हम हर इंसान पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। बचपन में पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बड़े होते तो स्पाउस के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, मतलब कोई ना कोई तो हमें चाहिए आधार के तौर पे। अगर आप लोगों को मैं जो बात कह रही हूँ अगर सही लगता है तो प्लीज हैंड्स रेज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम डिपेंडेंट है हर एक चीज की, लोगों के साथ, लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, हस्बैंड के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के ऊपर डिपेंड रहता है। बट क्या ये डिपेंडेंसी इज इट रियली गुड? इट्स नॉट गुड। जो ताकत हमारे अंदर है अगर हम वो जागरूक ही नहीं कर पाए इस जीवन में, तो वो जीवन तो व्यर्थ हो गया आपका। सो क्या हमारे अंदर हीलिंग पावर है? क्या हर कोई हीलर बन सकता है? बन सकता है, ऑफ कोर्स बन सकता है। क्या हमारे अंदर हीलिंग पावर है? ऑफ कोर्स है। हर इंसान जो यहाँ पे बैठा है उसके अंदर हीलिंग पावर है। कोई आपको बड़े शास्त्र सीखने की जरूरत नहीं, कोई मंत्र पाठ करने की जरूरत नहीं, कोई आपको वेदास आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बट तो भी आप अपने अंदर की हीलिंग पावर को जागरूक कर सकते हो। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हु एम आई? सिर्फ अगर मैं अपना नाम फॉर एग्जाम्पल मयूरा है तो व्हाट डज मयूरा स्टैंड फॉर? ये क्या है, वो बीबी है क्या, वो एक माँ है क्या, वो एक बेटी है, उसके अलावा क्या? सो ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज यही तो रूट कॉज है हर एक चीज का। तो आपको समझना चाहिए कि मेरे अंदर भी कंपैशनेट हीलिंग पावर है जो मुझे जागरूक करने है। और अगर मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे हेल्प करेगी करने के लिए? तो वो है मेडिसिन बुद्धा। मेडिसिन बुद्धा आपको एनलाइटमेंट देगी, और जो आपके फिजिकल पेन है और मेंटल सफरिंग है उसको एलिवेट मतलब निकालने का प्रयास करेगी, धीरे 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 कम करके। मैं ये नहीं कहती कोई जादू है कि ऐसे किया तो सब हो जाता है, नो। दुनिया में से कोई जादू नहीं है। अफर्मेशन के लिए भी समय लगता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी समय लगता है। ये नहीं कि मैंने आज चैंट किया तो तुरंत अगले दिन मेरा प्रिंस चार्मिंग आ जाएगा। नो, नॉट पॉसिबल। तो ये अगर आप डीपर लेवल पे स्पिरिचुअल हील करना चाहते हो, अपने हर एक अपने पास्ट कर्मास को, अपने शरीर को हील करना चाहते हो, तो हो सकता है फिर उसमें आप मंत्रास ऐड करो, हो सकता है मेडिटेशन ऐड करो,
ठीक है, कुछ टेक्निक्स ऐड करो जो अटैचमेंट, बहुत बहुत बड़ी रूट कॉज है इलनेस की। अटैचमेंट होना चाहिए, हम इंसान है तो अटैचमेंट तो होगा, अपने पेरेंट्स से होगा, अपने बच्चों से होगा, अपने स्पाउस से होगा, वो तो होना ही है। पर वो कितना अटैचमेंट रखना है वो भी जरूरी है। हम आए अकेले, जाएंगे भी अकेले। इस धरती पे आए तो हमें वो, ये चलो घर में जन्म ले लिया, चलो अभी तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, तुम्हारे भाई बहन हो गए, जिसके साथ शादी होगी उसकी फैमिली को तुम्हारा हस्बैंड हो गया, वो तो इस ये रोल प्ले कर रहे हैं ना हम इस दुनिया में। तो अटैचमेंट को भी कंट्रोल करना आना चाहिए, बिकॉज अटैचमेंट भी बहुत सारे सोरोस का रूट कॉज है, दर्द का रूट कॉज है, पेन का रूट कॉज है, नफरत का रूट कॉज है, इग्नोरेंस का रूट कॉज है, अज्ञान। हम ईश्वर से यही तो कहते हैं, मुझे अज्ञान से तू ज्ञान तक लेके जाओ। पर सिर्फ बोल के ऐसे होता है? जो ईश्वर ने दिए हुए पथ पे अगर हम चल नहीं सकते तो हम अज्ञान से ज्ञान तक कैसे जाएंगे? पर सिर्फ मैंने भगवान की मूर्ति के सामने बोल दिया कि हे भगवान, मुझे तू अज्ञान से ज्ञान तक लेके जा, तो भगवान कहेगा मैं तुझे दिया है, रास्ता दिखा है, तुम उस पर चलो। और चलना नहीं होता है हमें, क्योंकि सब कुछ फास्ट चाहिए होता है हमें जिंदगी में। तो अगर आपको लगता है कि एक कंप्रेसिव पाथ फॉर सेल्फ हीलिंग, और ये हीलिंग्स पहले सेल्फ की होती है, फिर हम दूसरों की करते हैं। एंड हाँ, 101% लोगों की हीलिंग कर पाओगे। और लोग कहते हैं ना कि भाई हम हीलिंग करके दूसरों की नेगेटिविटी ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने आप को, अगर आप प्रॉपर अपने आप की, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, अगर अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको छू नहीं सकती, बिलीव मी। बट वो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली किसी किसी की भी हीलिंग कर सकते हो, इजिली, इन अ बेस्ट पॉसिबल ऑफ हीलिंग कर सकते हो। पता है जापान में एंड यूएस में देर हीलिंग सेंटर्स है। हमारे यहाँ पे इतने नहीं अभी डेवलप हुए हीलिंग सेंटर्स, बट वहां पे हीलिंग सेंटर्स है जहाँ पे रेकी के अलग अलग मोडालिटीज प्रैक्टिस करके लोगों को हीलिंग दिया जाता है। दे पे यू सर्टन डॉलर्स फॉर दैट, वन कुछ आधे घंटे का हीलिंग सेशन होता है, बट प्रॉपर हीलिंग सेंटर्स होते हैं, जापान में है, यूएस में है। और जैसे लोग स्पा में जाते हैं, जैसे लोग वहाँ पे हीलिंग सेंटर्स में जाते हैं, सिंगापुर में भी है। मैंने खुद देखा था लास्ट टाइम जब गई थी तब। तो ये हीलिंग सेंटर्स क्यों? अगर हीलिंग काम नहीं करता तो हीलिंग सेंटर्स क्यों? सो बट हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन अस। पहले खुद की हीलिंग करेंगे, फिर दूसरों की हीलिंग करेंगे, फिर फैमिली की आती है, रिलेटिव्स आते हैं, फिर दूसरों की हीलिंग करते हैं जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। सो मेडिसिन बुद्धा रेकी ये बहुत फॉर्म ऑफ एनर्जी मोडालिटी है, जो कह सकते हैं कि रेकी का एक ब्रांच है। नॉट एग्जैक्टली उसुई रेकी, बट अ पार्ट ऑफ, अ ब्रांच ऑफ उसुई रेकी, मेडिसिन बुद्धा। और यहाँ पे आप प्रोफाउंड लेवल पे, मतलब डीपर लेवल पे आप फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग अचीव कर सकते हो। देखो अगर आप वो विपासना होता है या अलग अलग, पता है आजकल रिट्रीट्स बहुत निकले हैं, लोग जाते हैं 2 दिन के लिए, फिर वहां पे आपको स्वस्थ खाना मिलता है, सुबह 5 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नो फोन, नो कॉन्टैक्ट विद एनीबॉडी आउटसाइड, और आप 2 दिन सिर्फ शांति में बिताते हो। जबकि कलीग्स होते हैं उनसे भी बात कम होती है। आप अपने ऊपर कहते हैं ना, अपने ऊपर काम करते हो, री इंजीनियरिंग करना खुद के ऊपर। री इंजीनियरिंग इज अ न्यू वर्ड। री इंजीनियरिंग करना मतलब आपने क्या क्या किया, क्या कहाँ का गलत थे आप उसको, क्या आपने जो करने का तरीका क्या वो गलत था, तो उसको सुधारने का किस तरीके से मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ, उसे री इंजीनियरिंग कहते हैं। मेरे से कौन सी आदतें हैं जो मुझे छोड़नी चाहिए, जो मुझे नुकसान दे रही है, और वो कौन सी आदतें हैं जो मुझे लानी चाहिए, जो मुझे अच्छाई की तरफ, एक बेटर माई सेल्फ की तरफ लेके जा सकता है। सो कंपटीशन किसी और के साथ नहीं होता है, कंपटीशन तो हमारा अपने साथ ही होता है। कि 20 साल की उम्र में मैं कैसी थी, 30 साल की उम्र में मैं कैसी हूँ, तो वो 10 साल में मैंने क्या सीखा। हैव आई बिकम फ्रॉम गुड टू बैड, और बैड टू वर्स्ट, और फ्रॉम वर्स्ट टू गुड? वेरी इंपॉर्टेंट। ये जर्नी हमारी है। और यहाँ पे हमें सोचना है, अगर आप 50s में हो, अगर आप 30s में हो, अगर आप 40s में हो, जिस भी उम्र में आप हो, आप पीछे मुड़ के देखो आपने क्या जिया, कैसे जिया, क्या इसी तरीके से आप जीना चाहते थे? ये एलिमेंट्स क्यों हुए आपके साथ? ये फिजिकल एलिमेंट, ये मेंटल एलिमेंट क्यों? कुछ हद तक हमने भी उसको आने दिया अपने पास, आ जा। सो जब हम बुद्धा की बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट कंपैशन, वास्ट कंपैशन। हम सोच भी नहीं सकते इतने प्रकार, मतलब इतना डीपर लेवल पे कंपैशन होता है। बुद्धा की एक खासियत थी, लॉर्ड बुद्धा की, कि वो किसी को भी हाथ रख के इंसान ठीक होता था।
बिकॉज उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी, तो वो शक्ति तो उनके पास थी। तो क्या हम मेडिसिन बुद्धा द्वारा, मतलब जब हम ये रेकी सीखते हैं, तो क्या उसके द्वारा भी क्या हम इवॉल्व हो सकते हैं स्पिरिचुअली, मेंटली? यस, 101% आप इवॉल्व हो सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोडालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें लाइफ को 180 डिग्री चेंजेस लेके आता है हमारी लाइफ में। पर वो हमें डिसाइड करना है कि मुझे कितना चेंज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एम आई रेडी फॉर चेंज, या मुझे उसी पैटर्न में रहना है? जैसे वो कुएं में एक मेंढक होता है, मेंढक को लगता है कि कुआ ही पूरी दुनिया है, क्योंकि उस कुएं से बाहर कभी नहीं आया। तो उसी तरीके से अगर आपने स्पिरिचुअली अगर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किए, मतलब अगर आपने कोई मोडालिटी नहीं सीखी, नहीं कुछ प्रयास किया नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना और बेहतरीन आपका इमेज और हो सकता है, कितने बेहतरीन तरीके से और अच्छा आप इवॉल्व हो सकते हो। सो बुद्धा, मेडिसिन बुद्धा बेसिकली ये इज टेकन फ्रॉम द टिबेटियन टेक्स्ट से लिया गया है। ठीक है। और अगर आपको पता भी होगा, नहीं पता भी होगा, इफ यू सी द मॉन्क्स जो मोनेस्ट्री में प्रैक्टिस करते हैं, कभी भी कोई मॉन्क को आप देखोगे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। अगर वो 80 साल के बुढ़े भी होते तो उनके चेहरे पे भी तेज होता है, नो wrinkles। और हमारे जैसे कोई बोटॉक्स नहीं करते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, कोई क्रीम्स महंगे वाले अप्लाई नहीं करते, कुछ भी नहीं। बट इन इतनी ठंडी में रह के भी इनकी स्किन में चमक होती है। वाई? बिकॉज दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फ्रॉम, जैसे 5 साल की उम्र में, जैसे मैंने कहा ना गुरुकुल की पद्धत बताई थी, तो वहां पे भी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फीड नहीं कर पाते, बिकॉज वहां पे खाना मिलता है बच्चों को, जो फीड नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे लाके उनको रख देते हैं बड़े होने तक। फिर वो बच्चा वहीं पे खा लेता है, वहीं पे वो उनके जो टेक्स्ट होते हैं वो पाठ कर लेता है, डिसाइपल बन जाता है, सीख लेता है। और एक इवॉल्वमेंट जो इंसान का होना चाहिए ना, वो उसमें अंदर आ जाता है, without an expensive gift, no expensive toys, no expensive bed, nothing expensive at all. But वो सच का मतलब वो इवॉल्वमेंट है जो होना चाहिए इंसान के अंदर, ना कि महंगे कपड़े पहन के, महंगे चीजें यूज करके हम इवॉल्व नहीं हो सकते। दैट जस्ट 1% ऑफ इट। सो मेडिसिन बुद्धा, ये डिराइव किया गया था, सेक्रेट स्क्रिप्चर से डिराइव किया गया है मेडिसिन बुद्धा रेकी बेसिकली। एंड इट इज बेस्ड ऑन द 4 मेडिकल तंत्रास जो मॉन्क्स प्रैक्टिस करते हैं, मोनेस्ट्री से प्रैक्टिस किया जाता है। और वही हम यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसके जो की एलिमेंट्स है बेसिकली, ये होता है कि आपकी अल्टीमेट हीलिंग करना, आपके अंदर सफरिंग को निकालना। ठीक है। और जो 3 पॉइजन्स होते हैं, कौन से पॉइजन है हमारे पास? हम सबके पास है। अटैचमेंट बहुत बड़ा पॉइजन, बहुत दर्द दे देता है जीवन में। ठीक है। हेट्रेड, नफरत, जिंदगी भर उसको नहीं भूलेंगे, नफरत करते रहेंगे, उस नफरत की आग में जल जाएंगे पर भी नफरत करेंगे। तीसरा, इग्नोरेंस, अज्ञान, बहुत खतरनाक। अकल्ट में भी ज्ञान होना जरूरी है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ऑलवेज डेंजरस। तो ये 3 चीजें, जो 3 पॉइजन और भी है, बट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हम एक सांसारिक जीवन जीते हैं, इसमें 3 चीजें तो हमारे पास होती होती है। एक तो अज्ञान, नफरत, सास ससुर की तरफ, हस्बैंड की तरफ, इसकी तरफ, उसके पास नफरत, जस्ट डोंट लाइक देम। और अटैचमेंट, बहुत ज्यादा ओवर अटैचमेंट रखना। और फिर वो कंट्रोल, जब वो प्रॉब्लम हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि उससे बाहर कैसे आए। तो बेसिकली अगेन दिस इज अ हैंड्स ऑन एनर्जी हीलिंग मोडालिटी है, जिसको हम यूनिवर्सल एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। बट जो नॉर्मली रेकी में हम करते हैं, बट मेडिसिन बुद्धा में हम क्या करते हैं, वी इन्वोक द एनर्जीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है। एक उनका मंत्र है, वो मंत्र को यूज करेंगे, विल बी इन्वोकिंग लॉर्ड बुद्धा। इसमें एक सिंबल भी है। ठीक है। बीच मंत्र भी है जिसको हम यूज करेंगे। और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, वी इन्वोक लॉर्ड बुद्धा। हम उनको कहते हैं कि हमें तुम अज्ञान से आप ज्ञान तक लेके जाइए। तो चलो, इग्नोरेंस का तो काम हो गया। बचा हेट्रेट। अपने दिल में जैसे जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर एक कंपैशन की भावना निर्माण हो जाती है। और जब वो निर्माण हो जाते, तो धीरे धीरे आपका जो हेट्रेट, जलन सब निकल जाता है, तो वो भी चला गया। फिर बचा अटैचमेंट। जब आप कंपैशनेट हो जाते हो, तो आपको सबको ही अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे नहीं कि एक ही इंसान को पकड़े बैठने वाले हो कि भाई मेरा हस्बैंड 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 नहीं, या मेरा बच्चा 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 नहीं। यू लव एवरीबॉडी, एंड यू विल बी इन दैट यूनिवर्सल लव एनर्जी में रहोगे, कि आपको सबसे प्यार है, किसी से नफरत नहीं है। तो अटैचमेंट का सवाल ही नहीं आ रहा है। आप सबसे प्यार करके भी
डिटैच रहने वाले हो, अपने बच्चों से भी, अपने पार्टनर से भी, अपनी फैमिली से भी प्यार करोगे, बट आपको ये सिखा के जाएगा कि कितने लेवल तक आपको अटैचमेंट रखना है, ताकि वो पेन ना दे, दर्द ना दे जाए आपको आगे जाके। कुछ हैंड पोजीशन इसमें मैं आपको बता दूंगी, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। कुछ मेडिटेशंस है, कुछ विजुअलाइजेशंस आप कर सकते हो फॉर सेल्फ हीलिंग, दूसरों के लिए। डिसेबिलिटीज पे भी हम लोगों को हील कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम लॉर्ड बुद्धा नहीं है, हमें एनलाइटमेंट नहीं प्राप्त हुआ है कि भाई मैं किसी को हाथ रखे वो बंदा ठीक हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। बट यस, टू सर्टन एक्सटेंड अगर वो पेन उसको हो रहा है, उस पेन को मैं कम कर सकती हूँ, उस पेन को मैं रिड्यूस कर सकती हूँ। फिर वो फिजिकल पेन हो, मेंटल पेन हो, मैं वो ताकत आपके पास आती है कि आप उसको रिड्यूस करके धीरे धीरे कम कर सकते हो। और उतना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भी क्या करता है, पेन किलर तो देगा आपको, पेन किलर लोगे लोगे लीवर खराब हो जाएगा, किडनीज पे असर होना चालू हो जाता है बाद में। तो इससे अच्छा तो ये बेस्ट पॉसिबल हीलिंग मोडालिटी है भाई। इससे कुछ मुझे दवाई नहीं लेनी है, खर्चा भी नहीं है उसका, बाद में जो लेने के बाद जो प्रॉब्लम आएगा मेरे बॉडी फंक ऑर्गन्स के ऊपर का इफेक्ट आएगा वो भी नहीं होगा। सो दैट्स हाउ मेडिसिन बुद्धा वर्क्स, इस तरीके से वो काम करता है। अब इसमें बेसिकली मेडिसिन बुद्धा को, बुद्धा के बहुत अलग अलग अवतार है इन द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, अलग अलग अवतार दिए गए हैं। उसमें एक फॉर्म है बुद्धा का जिसे मेडिसिन बुद्धा कहा जाता है, या भय सज्य गुरु कहा जाता है। ओके, इन द टिबेटन लैंग्वेज, जिनको बुद्धा कहा जाता है। बुद्धा के अलग, जैसे हम कहते हैं ना अभी 10 महाविद्या, एक ही अवतार है पार्वती के, पर मतलब मूल रूप तो पार्वती का ही, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स है। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल अष्टलक्ष्मी, एक ही लक्ष्मी मेन है पर उसके अलग अलग फॉर्म्स है। उसी प्रकार से बुद्धा एक ही है, पर बुद्ध स्क्रिप्चर में, टिबेटियन स्क्रिप्चर में वो अलग 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 उनको फॉर्म्स दिए गए हैं। तो एक ये जो फॉर्म है इट रिप्रेजेंट्स विजडम, रिप्रेजेंट्स करता है। विजडम किस चीज का, अपने आप को हील करने का, वो विजडम। जैसे पुराने जमाने पे जो डॉक्टर्स हुआ करते थे, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज, जब मैं छोटी थी, तो एकदम जिससे हमारे फैमिली डॉक्टर थे जो वेरी ओल्ड थे, जो आपके सिर्फ नस दे के बता देंगे कि आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या इसने गड़बड़ की, सब बता देंगे कौन सी बीमारी इसको है सब। क्या आजकल ऐसे डॉक्टर मिलते हैं? डॉक्टर तो पहले आपको 4 दिन की दवाई देगा, वायरल फीवर वायरल फीवर, अब लेते रहोगे, फीवर और बढ़ेगा, फिर कहेगा जाके ब्लड टेस्ट करके आओ। ब्लड टेस्ट में पता चलेगा टाइफाइड का करो, मलेरिया का करो, सलाना फलाना, सारे 4-5 ब्लड टेस्ट करो, तब पता चलता है कि वो भी नहीं, फिर कुछ और ही प्रॉब्लम है। तब तक तो इंसान आधा हो गया होता है बीमारी से। सो कहने का मतलब है कि इनर हीलिंग, जब हम मेडिसिन बुद्धा को इन्वोक करते हैं, तो जो इनर हीलिंग होता है वो हमें अज्ञान से ज्ञान तक लेके जाता है कि किस प्रकार से हीलिंग करनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल सफरिंग जो हम कर रहे हैं ना, बिकॉज इनफैक्ट स्पिरिचुअल सफरिंग भी होता है, लोगों को ये नहीं पता, लोगों को लगता है सिर्फ मेंटल सफरिंग होता है और फिजिकल सफरिंग होता है, पर स्पिरिचुअल सफरिंग भी होता है। कहीं हमने किसी को वचन दिया था, कहीं हमने किसी भगवान को कहा था मैं आपको ये करके दूंगी, वो करके दूंगा, आपने किया नहीं उस जन्म में, हो गया। आपने वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया। या अपने स्पिरिचुअली रह के भी अपने गलत काम किए होंगे, तो भी वो स्पिरिचुअल सफरिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि समथिंग इज देयर इन माई लाइफ जिससे मुझे क्लियर करना है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको अगले जन्म का कौन सा आपको अगला जन्म मिलने वाला है, बट नेवर नो, अगर इंसान का जन्म आपको मिला और अपने यहाँ इस जन्म में अपने कर्मास क्लियर नहीं किए और वही इश्यूज आप अगले जन्म में लेके गए, तो क्या फायदा है? सो बेसिकली मेडिसिन बुद्धा क्या सिंबलाइज करते हैं, वो बताते हैं कि बैलेंस ऑफ बॉडी एंड मेंटल हेल्थ, दोनों को बैलेंस करना, और कैसे कंपैशन के साथ, विजडम के साथ। पहले के अभी भी कितने ऋषि मुनि हैं जो हिमालयस में है, वो कहाँ खाते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना से खाते भी नहीं है। हम क्या कहते हैं, महंगे महंगे का पपया सीड्स, दिस सीड्स, और बहुत सारा चीज हम महंगा महंगा खरीद के लेके आते हैं। डज इट रियली वर्क? क्या आपने कभी सोचा है? ओट्स लेके आएंगे, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स खाएंगे, बट क्या डज इट रियली वर्क ऑन सेलुलर लेवल? नहीं काम करता है। सेलुलर लेवल पे, सेल्स की बात करें तो सेलुलर लेवल पे जो काम करेगा, ये आपकी कंपैशन और विजडम जो है वही काम करेगा। इट विल प्यूरिफाई योर कर्मास एंड विल हेल्प यू टू लिव अ प्योर लाइफ फुल ऑफ नॉलेज। पूरा ज्ञान वाला जीवन आपको जीने के लिए मार्ग दिखाएगा। एंड हाउ डज कर्मा रिलेट टू हीलिंग इन बुद्धिज्म? कर्मा कैसे रिलेट करता है? तो बेसिकली कर्मा बुद्धिज्म में क्या, इवन हिंदुइज्म में, कर्मा इज द कॉज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स एंड फ्रूट्स जो हमें मिला है।
in this life and next also. अगर चलो आपने इस जन्म में तो अच्छा कर्म कर लिया, आपने किसी को दुख हर्ट नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी को मतलब यू नॉट एनीथिंग रॉन्ग डीड्स, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप सफर कर रहे हो ना, फिर आप कहोगे कि क्यों मैं सफर कर रही हूँ जब मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, पूजा पाठ करूँ, सब कुछ कर रही हूँ। दैट इज योर पास्ट लाइफ कर्मा, जो यू हैव टू क्लियर इट राइट नाउ एंड क्रिएट अ फ्यूचर फिल्ड विद गुडनेस। भाई आगे जाके इवन ये करंट लाइफ की बात कर रही, फ्यूचर जो भी अब 10 साल 15 साल 20 साल जो भी जियोगे, दैट शुड बी विद प्योर विजडम, जिसमें हम पूरा जो ये कर्म जो साइकिल है मृत्यु और जन्म का, वो करने के तो खत्म करें। So medicine Buddha helps you to elevate that suffering on the mental level and the physical level also. तो करुणा रेखा के सिंबल्स हम यूज करेंगे, पर इसमें हम क्या करेंगे, उन सिंबल्स के साथ अगर आप इसको कंबाइन करते हो तो मेडिसिन बुद्धा को आप इन्वोक करोगे। क्योंकि अगर मेरे पास 12 सिंबल्स है तो 12 हथियार है, पर मुझे पता तो होना चाहिए मैं कौन सा हथियार यूज करूँ कौन सी चीज के लिए। तो वो अज्ञान से ज्ञान तक लेके जाएंगे, एक डीप लेवल पे कंपैशन आपको बनाएंगे, और उन 12 सिंबल्स को कहाँ, किस जगह पे, कैसे, किसके साथ और किसको इस्तेमाल करना है, आपको वो नॉलेज डेफिनेटली मिलेगा along with the symbol of medicine बुद्धा रखी। सो आप क्या बन गए, आप अभी एमबीबीएस डॉक्टर से एमएस डॉक्टर बनने जा रहे हो, कि आपने चलो 12 सिंबल्स तो आपने हासिल कर ही लिए, पर अभी आप हायर लेवल पे एक फिनेस लेके आ रहे हो हीलिंग, अपने ऊपर काम करने के लिए, दूसरों के ऊपर काम करने के लिए। अब कहते हैं कि पैराडाइज ऑफ मेडिसिन बुद्धा, सो व्हाट इज पैराडाइज बेसिकली, वैदुर्य हेवन जो कहा जाता है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, ठीक है, हेवनली रिलम कहते हैं, ठीक, जहाँ पे डिवोटीज एंड रिचुअल, मतलब हर एक कल्चर अलग अलग होता है। तो जैसे हम भी हमारे हिंदुइज्म में भी हम स्वर्ग को मानते हैं, वहाँ पे अप्सराएं को समझते हैं, वहाँ पे भगवान इंद्र भगवान बैठे फॉर एग्जाम्पल। तो उसी तरीके से बेसिकली जैसे हेवन है, वैदुर्य हेवन है, वहाँ पे जो मेडिसिन बुद्धा इज अ मेन डीटी ओवर देयर। और इनको अगर रिफ्लेक्ट करना है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे इनको फोटो ऐड नहीं किया, रह गया ऐड करना, पर अगर आपको इनको विजुलाइज करना तो जब हम करेंगे इनके साथ मेडिटेशन करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो मेडिटेशन की भी एक कला होती है, तो जब हम इनके साथ मेडिटेशन करेंगे जो मंत्र के साथ, जो सिंबल के साथ, धीरे धीरे वो आपकी हर एक सेल ऊर्जा पे काम करना शुरू होगा, मतलब यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एंटायर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी को हील करो, साइड बाय साइड माइंड मतलब दिमाग, मेंटल इश्यूज को हील करो, यू विल लीड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ। देखो आज के जमाने में धन क्या पता है, हेल्थ, पैसा कमा भी लोगे पर बीमार पड़ोगे तो कोई कुछ फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब में अगर आप मुझे पूछो व्हाट इज द बिगेस्ट वेल्थ, माई बॉडी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट, वेरी इंपॉर्टेंट। और पैसा बाद में आता है ऑफकोर्स, यस, बट अगर मुझे बेसिक चीजों से तो अपने शरीर का मैं ध्यान रख सकती हूँ, मन का ध्यान रख सकती हूँ। सो बेसिकली बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ ब्लू गोल्डन स्किन, जिनके हाथ में नेक्टर अमृत है, ठीक है, एंड वो देने की मुद्रा में है, जैसे वो अगर आप उनसे मांगोगे तो आपको वो अमृत मिलेगा, आपने नहीं मांगा तो आपको वो नहीं मिलेगा। बट मांगने के लिए उनको इन्वोक करना पड़ेगा, उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो आप उसको ले पाओगे और अमृत को प्राशन करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हो। अब समुद्र मंथन वाला तो अमृत मिलेगा नहीं हमें, तो ये अमृत अगर मिल भी गया तो भी क्या बड़ी अच्छी बात है ना, क्योंकि वो वाला तो उसका तो वो तो अलग बात है, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला हुआ था। पर ये जो अमृत निकला है इससे तो डेफिनेटली हम दोनों चीजें, एक मानसिक जो हमारी हेल्थ होती है और फिजिकल हेल्थ होती है, दोनों को एक एक कंबाइन करके एक वेरी पीसफुल हेल्दी जीवन हम बिता सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों मैं कहती हूँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो अगर मुझे गुस्सा बहुत आता है तो बहुत जल्दी मैं एक हाइपर टेंशन की शिकार बनने वाली हूँ अगर मुझे गुस्सा बहुत आता है तो। आई हैव अ क्लाइंट हु इज 35 नाउ, ठीक है। अब इस बंदे को, ठीक है, डिवोर्स हुआ, बहुत पेनफुल डिवोर्स हुआ, फिर उसके पिताजी गुजर गए, ट्रॉमेटिक काफी था, पिताजी का बहुत होल्ड था, मतलब वाज वेरी डिपेंडेंट ऑन हिज फादर। अब ये बंदा, अभी बच्चे भी उसके अपने पास ही है, उसको बच्चों को भी देखना है, वाइफ छोड़ के चली गई। सो वो जो पेन था वो अभी एग्रेशन में कन्वर्ट हो गया था उसके अंदर, ठीक है, घर में सबके ऊपर, माँ के ऊपर चिल्लाना, बहनों के ऊपर चिल्लाना, बच्चों के ऊपर चिल्लाना। एंड नाउ इज, बिफोर ही केम टू मी वाज टेकिंग हाइपरटेंशन की दवाई द एज ऑफ 35।
भाई था सब कुछ, अच्छा घर है, सब कुछ पिताजी रख के गए, बट कहीं ना कहीं तो वो पेन था जो उसको आज इस मोड़ पे लेके आ गया। तो आप लोग सोचे क्या, आज हम भी एक मोड़, एक एज में आए हैं, कल हमारे बच्चे भी आएंगे, तो क्या चाहेंगे हम ऐसे हमारे बच्चे इस तरीके से सफर करें जीवन में? अब उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, हाल ही में हमने शुरुआत की है ट्रीटमेंट को। समय लगेगा बिकॉज ये रूट कॉज इतना बड़ा है कि इतने साल, 35 ईयर्स का, जो भी इस साल का उसका इस जीवन का जो ट्रॉमा रहेगा, मुझे वो क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले। इट टेक्स टाइम, बट इट विल हैपन, ही विल हील, आई नो दैट। सो इफ यू रियली फील कि अभी तो मैंने नॉलेज एक्वायर कर लिया, मुझे एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जो मुझे गाइड करे, मुझे वो विजडम दे, वो ज्ञान दे कि मुझे किस प्रकार से हीलिंग करना है, किस प्रकार से खुद की हीलिंग, दूसरों की हीलिंग करनी है। आई नीड सम डीटी, आई नीड सम कनेक्शन जो मुझे वो इस मोडालिटी, मतलब कंप्लीटली इन टू मेडिसिन। तो आई कॉल अपन मेडिसिन बुद्धा। जैसे हमारे यहाँ हम इनफैक्ट धनतेरस को धनवंतरी की पूजा करते हैं, राइट, बहुत सारे हर्ब्स अर्पण करते हैं, उसी तरीके से मेडिसिन बुद्धा है जिनको हम इन्वोक कर सकते हैं। तो धन्वंतरी का मंत्र है, वैसे इनका एक मंत्र है, सिंबल है, जिनको हम इन्वोक करके वी कैन डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो डीपर लेवल पे आपका हीलिंग होता है, डीपर लेवल बिलीफ। तो अगर आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है तो पुरुषोत्तम जी लेना है कि आगे बढ़े? पढ़ते हैं मैडम, लेकिन इस क्लास के बारे में बता देता हूँ। जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा रेकी का हमने आपको ऑफर दिया है रात को 12 बजे तक, 999। और मेडिसन बुद्धा रेकी ये 15 तारीख को 12 बजकर 12 मिनट, यानी कि 3 दिन ये चलने वाली है। उसके बाद ये क्लास चलेगी 15 तारीख से 12 बजकर 12 मिनट। सारी फैसिलिटीज वही हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, एवरीथिंग जो भी आप यहाँ देख पा रहे हैं सभी आपको मिलने वाला है। इसकी प्राइस भी 1770 है, और इसकी प्राइस हम आपको देंगे रात को 12 बजे तक 951, 951 रुपये इसकी प्राइस रहेगी। जो भी रात को 12 बजे तक इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, मेडिसन बुद्धा रेकी, बहुत ही अमेजिंग ये साइंस है। इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 951 रुपये में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेमेंट जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट कीजिए। पेमेंट की डिटेल में एक बार और शेयर कर देता हूँ। जिसको भी पेमेंट करना है, पेमेंट में फिर बाद में आप सब लोग बोलेंगे कि अब ये 1500 हो गई, 2000 हो गई, अब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमें वही ऑफर दीजिए, तो वो नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिए। पेमेंट डिटेल ये सारी मैंने दी हुई है। पेमेंट आप किसी भी मोड से करें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको 7665559566 पर मिलेगा। कंफर्मेशन सुबह तक आपके पास आ जाएगी, लेकिन जल्दी से जल्दी अपनी सीट्स को रिजर्व कीजिए। मेडिसिन बुद्धा रेकी मैं दोनों ही एक बार बता देता हूँ, और तीसरी अभी मैडम बताएंगी उसके बाद। जो भी करुणा रेकी करना चाहता है ये 3 दिन की क्लास, वो मात्र कर सकता है 999, 999 रुपये में वो ज्वाइन कर सकता है रात को 12 बजे से पहले। मेडिसिन बुद्धा रेकी जो ज्वाइन करना चाहता है वो पेमेंट कर सकता है 951, 951 कर सकता है। देखिए, हालांकि सारी क्लासेस 1000 रुपये के लगभग हमें दे रहा हूँ रात को 12 बजे तक, लेकिन इसकी कीमत लगभग 50% है। मतलब ये लगभग 2000 की क्लासेस होती हैं जो हमारे यहाँ ऑलरेडी 1770 में हो रही हैं, और आपको उसके अंदर भी आज रात को 12 बजे तक का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। अब तीसरी क्लास जो आ रही है वो आ रही है मैडम, कौन सी, डीएनए हीलिंग, हाँ जी, धीरे धीरे। उसके बारे में भी बताइए। नौ हाँ बजे जी सर। आपकी क्लास भी है, तो थोड़ा जल्दी बताइए, लोगों से बात करनी है। आई जी होप सबको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ नया जी जी टॉपिक जी। हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं डीएनए। डीएनए हीलिंग, डीएनए देखिए काफी चर्चित है, बट बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। बट एज अ साइकोलॉजिस्ट, जैसे जब हम काम करते हैं तो, और जब मैंने इन सब चीजों को इनकलकेट किया था क्लाइंट्स को ट्रीट करने के लिए, तब डीएनए, बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट आल्सो, आई हैव डन माय बीएस इन फिजिक्स, फिजिक्स स्टूडेंट होके एंड कनेक्टेड टू साइंस फ्रॉम माय, मेरा हमेशा एक पैशनेट सब्जेक्ट रह चुका है। तो मुझे हमेशा एक जिज्ञासा थी कि क्या सचमुच हम शरीर के अंदर जाके चेंजेस कर सकते हैं, बिकॉज रेकी में हमने साइकिक सर्जरी सीखी थी। और जब साइकिक सर्जरी सीखी तो मुझे तब ऐसा था कि क्या सर्जरी द्वारा भी हम, मतलब एक मेंटल लेवल पे हम जाके उस इंसान के शरीर में उसको ठीक करते, उसका जो पेन, जो प्रॉब्लम होता है, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो क्या उसी तरीके से क्या हम एक्चुअल हमारे शरीर के अंदर जितने भी
70 ट्रिलियन सेल्स जो हम कहते हैं वो है कि उनको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मैं काफी रिसर्च करती हूँ, और मैंने ये देखा था कि जो भी हमारे एंसेस्टर्स है, ठीक है, हमारे जो भी पूर्वज है, 7 पीढ़ी पहले जितने भी पूर्वज थे, कहीं ना कहीं अगर उस एंसेस्टर ने कहीं गलत कर्म किया है, कोई गलत सोच थी उसकी, और वही सोच पास ऑन होते हुए अगर मेरे पास आ गई है, तो मेरे तो उसमें कोई गलती नहीं है। पर बिकॉज मेरे एंसेस्टर ने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है, तो वो तो इशू मेरे पास आ गया बाय डिफॉल्ट। तो क्या मैं उसको ठीक कर सकती हूँ? मेरे पास तो इतना पूरा जीवन पड़ा है, तो क्या उसको मैं ठीक कर सकती हूँ? एंड तब मैंने फिर जब मैंने सेल एनर्जी के बारे में पढ़ा, जब started learning in biology, and then बाद में जब I started connecting occult with it, spiritualism with cell and all, तब समझ में आ गया कि हाँ, हमारा शरीर तो सेल का ही बना हुआ है। माँ के पेट में जब वो फ्यूजन होता है, वो जायगोट फॉर्म होता है, तो एक पैरेंट फादर का एक सेल, मदर का एक सेल बन के एक जायगोट बन जाता है। अब यही जायगोट पूरा जब बड़ा होता है तो वो डिवाइड होता है, और उसमें बच्चा फॉर्म होता है, एक फीटस जो हम कहते हैं, माँ के अंदर जो बच्चा होता है, फीटस होता है, वो जब बाहर आता है तो उसे बेबी कहते हैं हम। तो वो तो पूरे सेल से ही तो भरा है। तो आज मेरा पूरा शरीर 70 ट्रिलियन सेल से भरा हुआ है। तो क्या मैं डीप लेवल पे अगर हीलिंग की बात करती हूँ, तो क्या मैं इन सेल्स पे, या ये जो पेशियां होती है, उन पेशियों पे काम करके क्या मैं चीजों को ठीक कर सकती हूँ? तो जी हाँ, आप डेफिनेटली कर सकते हो, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ कर सकते हैं। तो डीएनए देखिए बेसिकली साइंस ने प्रूव किया है। आप लोगों को लोग साइंटिस्ट देखो, लोगों की तो अलग बात है, साइंटिस्ट ही को देखो, मतलब एवरी साइंटिस्ट इन जापान, इन अमेरिका, इन यूरोप, एवरी वन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्लोनिंग लेके आ गया है। मतलब क्लोनिंग, आप लोगों ने सुना ही होगा ना, कि वैसे का वैसा ही इंसान को डेवलप करना, कुछ भी फर्क नहीं। अगर मोल यहाँ पे तो वैसे ही मोल उस इंसान क्लोन पे भी रहेगा। तो क्लोनिंग कर रहे हैं, दे वर्किंग ऑन, वो छिपकली की पूंछ टूट के वापस लग जाती, तो क्या वो इंसान के अगर हाथ टूट गया तो वापस जुड़ सकता है? तो उसके ऊपर लोग आज रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, कंपनी कंट्रीज में पैसा डाल रही है। तो क्या हम हमारे अंदर जो सेल्स है उसको क्या हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं? जो मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, या किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो यस, आई कैन डू दैट, बिकॉज डीएनए एक्टिवेशन से, विद द हेल्प ऑफ रेकी, मैं वो डिजायर्ड चेंज लेके आ सकती हूँ। अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, मुझे जिस तरीके का इंसान चाहिए पार्टनर, उसको मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो क्या मैं डीएनए को एक्टिवेट करके रेकी की ऊर्जा द्वारा, क्या मैं अपने अंदर डिजायर्ड चेंजेस लेके आ सकती हूँ? यस, आई कैन। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर सकती हूँ, ठीक है, अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने सोल, अपने आत्मा को डिटॉक्सिफाई कर सकती हूँ। मैं मैनिफेस्टेशन के लिए भी इसको यूज कर सकती हूँ, और मैं रिप्रोग्राम करके। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जब मनी रेके लेके आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मैं पैस बचपन से हमें बताया जाता है ना, इंडिया में तो वही है कि हम सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। फॉरेन में तो वो कल्चर है नहीं, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा ध्यान सेविंग्स पे देते हैं। तो हमें बचपन से कहा गया है कि भाई पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो माइंड में मेरे वही है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। तो मैं अगर कोशिश भी करना चाहूंगी, कुछ बड़ा सपना भी देखना चाहूंगी, तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मेरा माइंडसेट वहां तक नीचे ही है। तो मैं इसको रिप्रोग्राम कर सकती हूँ, मैं अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकती हूँ, जिसे एनएलपी भी कहा जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। पर वो हर कोई नहीं कर सकता, बट डीएनए लेके हर कोई कर सकता है। सो रिप्रोग्राम करना, रिबैलेंस करना, और मेरे सेल्फ फंक्शंस को रिस्टोर करना। मैं चाहूँ तो इवन एट द एज ऑफ 60 ऑल्सो मैं बहुत सुंदर लग सकती हूँ। आई कैन व्रिंकल फ्री, मैं अपने फेस को रख सकती हूँ। यस, आई कैन, मैं मतलब हर कोई रख सकता है, ठीक है। और डीप रूटेड डिजीज जो होता है ना, जो ऑर्गन्स, बिकॉज सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो डीप रूटेड डिजीज जो है, उनको भी मैं, उनके ऊपर भी मैं काम कर सकती हूँ। सो ये फायदा है डीएनए रेकी का। तो इसमें हम 36 डीएनए स्ट्रैंड्स है, उनको एक्टिवेट करना सीखेंगे। इसमें डीएनए कुंडलिनी एनर्जी को कैसे, मतलब जागृत की नहीं बात कर रही हूँ, बट हाउ विल डीएनए हेल्प इन द कुंडलिनी एनर्जीज, उसको एक्टिवेट करने के लिए मैं कैसे, डीएनए मुझे हेल्प कर सकता है। सिंबल्स क्या है, नोट्स क्या, ऑफकोर्स अट्यूनमेंट भी रहेगा इसमें। और बेसिकली अगर आप देखो आगे जाके, तो इसमें जो एक तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया ना। हाँ, सॉरी, इवेंट है।
सो व्हाट इज डीएनए, हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज डीएनए, बेनिफिट्स ऑफ डीएनए सीखेंगे, डीएनए स्ट्रैंड्स एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं, और सिंबल्स, 12 स्ट्रैंड एक्टिवेशन के कौन से सिंबल्स है वो हम सीखेंगे, जानेंगे। उसमें आगे हम प्रयास, मतलब अंतःकरण सिंबल जो हम यूज करते हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे। अंतःकरण पीडीएफ, मतलब उसको नोट्स मिलेंगे आपको ऑनलाइन कि अंतःकरण सिंबल कैसा है क्या आप में, और अंतःकरण को किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं हीलिंग के लिए। ठीक है, उसका जो डिटेल्स अबाउट अंतकरन में भी 4 अलग अलग प्रकार के अंतकरन सिंबल्स होते हैं, तो उनको हम सीखेंगे, जानेंगे, प्रयास करेंगे टू यूज इन टू आवर हीलिंग मोडालिटी, हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो 36 स्ट्रैंड्स डीएनए एक्टिवेशन होता है वो हम अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं, एंड हाउ इट विल हेल्प मी टू री इंजीनियर थिंग्स विद इन माई बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी सोच को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रूट कॉज पे काम करेगा, बट कौन से सेल लेवल पे काम करेगा। फिर इसमें मरका फाका लिश्मा करके जो एक सिंबल आता है, वो हीलिंग प्रोसेस है, वो हम सीखेंगे, जिसको हम यूज करेंगे अपने खुद के डीएनए हीलिंग के लिए, और दूसरों को भी हम डीएनए लेवल पे हील कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है वो सारा हम इसमें सीखने वाले हैं। अभी समय कम है तो मैंने आपको कम टाइम में समझाने का प्रयास किया है, तो अगर आपको अभी कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ पुरुषोत्तम जी। जी जी मैडम, इससे क्या मतलब बेनिफिट होता है वो भी बताइए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, देखिए डीएनए रेकी का मैंने आपको क्या, डीएनए रेकी, डीएनए हीलिंग, आप जिस जो भी आप उसे कह लो, बेसिकली होता है क्या कि सेल लेवल पे, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि 70,000 ट्रिलियन सेल्स मेरे शरीर में है, पूरे मेरे बाल के सेल से लेके। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरे सिर के बाल बहुत कम हो गए, ठीक है, मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, बहुत ट्रीटमेंट कर रही हूँ, पर मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो वो क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या मैं वो सेल लेवल पे काम कर सकती हूँ, क्या मैं इन्फ्यूज कर सकती हूँ उसमें कि मैं मेरे बाल बहुत थिक एंड बड़े आ रहे हैं, ग्लोइंग सॉफ्ट आ रहे हैं, शाइनी आ रहे हैं, लस्टर बहुत सॉफ्ट शाइनिंग है, जो भी मुझे करना है, तो क्या आई कैन फीड इन टू माई डीएनए, मेडिटेशन लेवल पे जाके मैं उसको फीड कर सकती हूँ। तो बिलीव मी, अगर मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मतलब दवाई ले रही हूँ बालों के लिए, या मैं ऊपर से कोई लेप लगा रही हूँ, कोई ऑयल ट्रीटमेंट कर रही हूँ, और वो अगर काम नहीं कर रहा है, but the moment I start feeding my DNA that I have beautiful hair, I have beautiful hair, believe me, within a span of time आपकी दवाइयाँ काम करना शुरू करेंगी। तो जिसे हम कहते हैं री इंजीनियरिंग प्रोसेस कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पे मेरी सोच में गड़बड़ है, मुझे उस सोच को बदलना है। तो बट ऐसे बदल बदल नहीं सकते ना, अगर मैंने आपको कहा कि सुनीता जी ऐसे मत करो, ये हमारे स्टूडेंट मतलब ऐसे मत करो, वो तो बोलेंगे हाँ मैम, पर वापस उनके दिमाग में वो ख्याल आएंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे उनके रूट कॉज पे अगर मैंने जाके मतलब डीप सेल लेवल पे काम किया, तो शी विल अंडरस्टैंड एंड शी स्टार्ट वर्किंग ऑन टू इट, उसके ऊपर काम करना चालू करेगी। सो डीएनए रेकी इज बेसिकली एक री इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, जो आप अपने ऊपर, अपने सेल्स के ऊपर काम करना चालू करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपको कोई, फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी, कोई स्किन बीमारी है, आपने बहुत ट्रीटमेंट कर लिया, आपने बहुत ऑइंटमेंट लगा लिया, लेकिन वो उसका असर नहीं आ रहा है, हो नहीं रहा उसके ऊपर, तो आप सेल लेवल पे जाके इन्फ्यूज करोगे, क्योंकि आप तो अभी नेगेटिव हो गया ना, आपको लगता है कि भाई अभी तो मेरा तो वो बीमारी ठीक होगी नहीं, बट आपको वो सेल लेवल पे जाके इन्फ्यूज करना है कि मैं ठीक हो गई हूँ, मेरा मेरा स्किन एकदम ब्यूटीफुल है, ब्राइट है। सो जब हम सेल लेवल पे चीजों को इन्फ्यूज कर लेते हैं मेडिटेशन द्वारा, तो द सेल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी एंड दे स्टार्ट वर्किंग इन दैट पॉजिटिव वे। जो भी नकारात्मक तरीके से आपको रिजल्ट दे रहे हैं, वो सकारात्मक तरीके में आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। है ना, बहुत बढ़िया लेवल पे। और इसी के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये तीनों भी रेकी इंटरकनेक्टेड थे। तो जो सही इंसान हीलर बनना चाहता है, खुद की हीलिंग करना चाहता है, या दूसरों की हीलिंग करना चाहता है, मैं तो कहूंगी तीनों सीखो, बिकॉज ऑल्सो ब्यूटीफुल मोडालिटीज। और मेन तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है, आप तीनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो और बढ़िया हीलिंग रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। हाँ जी जी, जी 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 जी। चलो मैं आपको इसका और आसान कर देता हूँ, कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं रखता हूँ आपकी, आप जब भी ज्वाइन करेंगे यही प्राइस रख देंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग आइए। देखिए, दो तीन चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला तो आपको ग्रुप में, आपके चैट देखिए, चैट में एक ग्रुप आया है, उस ग्रुप को आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए अभी का अभी। सबसे पहले तो ये काम कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग उस ग्रुप में ऑलरेडी होंगे। जो लोग नहीं है उस ग्रुप में आ जाइए, उसके अंदर आपको कुछ प्रोडक्ट्स के डेली एक या दो पोस्ट आती हैं, जिसमें आपको रिटेल प्राइस आती है, जिसके अंदर 1+1 के ऑफर आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको
किसी भी चीज जो भी न्यू मार्केट में आ रही है, एंकलेट्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, पेंडेंट हो गया, उसका आपको ऑफर मिलेगा और बहुत ही अच्छा ऑफर मिलेगा, ऑथेंटिक चीज मिलेगी। तो आप वहां पर वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, हमारा प्लेटफॉर्म जो है लगभग 250 से भी ज़्यादा क्लासेस करवाता है, बहुत ऑथेंटिक तरीके से करवाता है और बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। लगभग चार, जो भी नए लोग आए हैं उनके लिए जानकारी है। मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आपको आज जहां से भी लिंक आया है, आप इस ग्रुप का हिस्सा हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। हमारे जो अपकमिंग सेशंस हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग होते हैं कि हमें थोड़ी पहले जानकारी दे दो, क्योंकि ये तो हमने वहाँ ज्वाइन कर लिया, ये चीज़ें मैंने यहाँ कर ली है, या मेरे को ये प्लानिंग थी और मैं कर नहीं पाई, आप पहले बताते। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। हर महीने में हमारे पास 7 से 8 क्लासेस, 9 क्लासेस मिनिमम होती है। तो आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं तीन ब्लेसिंग्स के बारे में, जो कि आप सब लोग जान ही रहे हैं, जिसमें हम डीएनए हीलिंग, करुणा रेकी और मेडिसिन बुद्धा रेकी, ये तीनों ही इसी महीने में लाने वाले हैं। और तीनों के तीनों मयूरा परब जी ही कंडक्ट करेंगी, लाइव ऑन जूम ही करेंगी। इसके बाद मैडम की एक और क्लास आ रही है, माँ त्रिपुरा सुंदरी साधना। तो ये बहुत ही अमेजिंग क्लास है। और मैडम की अभी अभी मैरिज मैनिफेस्टेशन की क्लास और टैरो की क्लास भी मैडम की अभी अभी चल रही है, और वो 2 4 दिन 5 दिन में खत्म होने वाली है। इसके बाद मैजिकल रिचुअल ऑयल का हमारा एक उसमें कुछ रिचुअल्स ऑयल बनते हैं, वो 10 तारीख को हमारा वेबिनार है, सेम आईडी सेम पासवर्ड से। कैंडल मैजिक का वेबिनार भी उसी दिन है, जैसे आज 3 टॉपिक कवर किए हैं, उस दिन हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। और उसकी 2 क्लासेस आ रही हैं, कैंडल मैजिक और रिचुअल ऑयल। इसके बाद 12 तारीख को हमारा एक सेशन आ रहा है, सिद्ध एवं गुप्त उपाय, जो चित्रा मैम कंडक्ट करेंगे। इसके बाद मैजिकल स्पिरिचुअल ऑयल, जो आपके 27 नक्षत्र, 12 राशियां और 9 ग्रहों पे आधारित होते हैं, वो सोप मेकिंग का क्लास होता है। उसका सेशन 15 तारीख को वेबिनार आ रहा है, जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर कुछ चीजें आपको बताई भी जाएंगी। इसके बाद मनीष सर खुद कंडक्ट करने वाले हैं 2 दिन का सेशन, सांख्य दर्शन। बहुत ही अमेजिंग ये टॉपिक होता है। इस सेशन को कोई भी भूले ना ज्वाइन करना, क्योंकि देखिए जो ये सांख्य दर्शन है ना, पहली बात तो, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडस्ट्री में कोई पढ़ाता नहीं है, समझाता नहीं है, बताता नहीं है। और ये पूर्ण रूप से क्लास होने वाली है। और मनीष जी वैसे भी साल में 2 3 बार 4 बार ही हाथ में आते हैं, बाकी उनकी 1.5 साल की क्लासेस चल रही हैं, 2 साल की, शिव शक्ति के नाम से। तो इस सेशन को कोई भी बिल्कुल भी मिस ना करे। ये 13 और 14 दिसंबर को सेम आईडी सेम पासवर्ड से सैटरडे और संडे को होने वाला है, 7 बजे ही होने वाला है। ऑकल्ट फील्ड वाले कर सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल कर सकते हैं, बिजनेसमैन कर सकते हैं और हाउसवाइफ कर सकती है। ये एक पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक ऑकल्ट साइंस में कोई लेके नहीं आया है। तो आप सब लोग जरूर आइए सांख्य दर्शन एवं शिव सूत्रा को ज्वाइन करने के लिए, 13 और 14 तारीख को। जब ये 3 क्लासेस हो जाएंगी, उन बिटवीन ही मयूरा परब की माँ त्रिपुरा सुंदरी साधना, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन विषय है, उस पे भी क्लास आने वाली है। तो आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस क्लास को भी बिल्कुल भी मिस ना करें। और इन 3 क्लासों के लिए मैं आज आपको लास्ट ऑफर दे देता हूँ, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। और आप सभी को कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है, जो अभी कर रहा है, जो कल करेगा, सभी के लिए एक ही प्राइस रख देते हैं। 3 दिन की एक्सक्लूसिव कोर्स, जो कि करुणा रेखी के ऊपर है, जिसके अंदर मैडम ने अभी बताया कि 12 सिंबल है। 10 तारीख यानी परसों से ही सुबह से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी इसकी, 12:12 पे। 3 दिन तक क्लास चलेगी लगातार। और 999 रुपए इसका एनर्जी एक्सचेंज है। जल्दी से जल्दी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड हमने आपको बताई थी मेडिसिन बुद्धा रेकी, जिसका हमने प्राइस बताया था 951, मेडिसिन बुद्धा रेकी। ये भी बहुत अमेजिंग क्लास है, ये भी 3 दिन की क्लास है। ये 15 तारीख से चलेगी, 12:12 पे। 951 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज सभी के लिए हमने कर दिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे बेहतरीन क्लास, डीएनए हीलिंग। ये एक ऐसी क्लास है, नाम से ही जैसे आपको ज्ञात है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो बहुत ही डीप हो, डीएनए से रिलेटेड हो, या बहुत ऐसी हो कि जो क्योर ही नहीं हो रही हो, उसको भी आप इससे
अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्लास है, बहुत संक्षिप्त में बताया हालांकि मैडम ने, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग क्लास है। ये भी 3 दिन की है। इसका एनर्जी एक्सचेंज 901 रुपये। तीनों क्लासेस का पेमेंट थोड़ा थोड़ा अलग इसलिए रखा है ताकि आप जब पेमेंट करेंगे तो हमें पता रहना चाहिए कि आपको किस ग्रुप में हमें रखना है। तो आप सभी का स्वागत है इन्हीं 3 क्लासेस के अंदर। ये 22 दिसंबर से स्टार्ट होगी, 12:12 पे। इसका एनर्जी एक्सचेंज 901 रुपये रखा है। तीनों ही क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन और नोट्स आपको ऐप पे दिए जाएंगे। और बहुत ही अच्छा मैडम ने एक कॉम्बो बनाया इन 3 क्लासेस का। तीनों साथ में बताने का सिर्फ कारण यही था कि मैडम को कितनी सारी नॉलेज अलग अलग है। मैडम अभी वार्म हीलिंग भी लेके आने वाली है। इसके अलावा अगर हीलिंग की क्लासेस से हम रेकी का ग्रैंड मास्टर कोर्स भी लेके आने वाले हैं, जहाँ पर रेकी लेवल 1 2 3 मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल साथ में होगा। इसके अलावा लामा फेरा मास्टर हीलिंग कोर्स, जो लोग लेवल 1 लेवल 2 सिखाते हैं, हम यहाँ पर आपको पूरा मास्टर लेवल भी सिखाने वाले हैं अगले महीने में। तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। माँ त्रिपुरा सुंदरी साधना, लामा फेरा मास्टर हीलिंग, उसुकी मास्टर लेवल, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। वार्म हीलिंग हो गई मैडम की, और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कोर्स मयूरा मैडम लाने वाली हैं। ये इन तीनों कोर्सेज की फीस इसीलिए ही सिर्फ कम रखी गई है ताकि आप सब लोग मैडम से जुड़े, देखें उन्हें पढ़ाने का तरीका। और जैसे जैसे आपकी बॉन्डिंग होती जाएगी तो आप बड़े बड़े कोर्सेज में भी आएंगे, जो कि मैडम बहुत ही डीप नॉलेज देती हैं उसके अंदर। तो ये भी कोर्सेज सारे कंप्लीट हैं, इसमें कोई एडवांस कोर्स नहीं आएगा। आपसे लोग डीएनए हीलिंग के 10-10 हज़ार भी बाजार में ले रहे हैं, 20-20 हज़ार भी ले रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा कदम है कि आप सब लोग क्लास इसको ज्वाइन करें। इन तीनों क्लासेस को आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। पेमेंट डिटेल सेम ही रहेगी। अगर आप 3 क्लासेस कर रहे हैं तो आपको स्क्रीनशॉट 3 भेजने हैं, ये ध्यान रखना। टोटल करके मत भेजिए। फॉरेन वाले को थोड़ी दिक्कत होती है, तो फॉरेन वाले को छूट है, वो एक साथ तीनों का टोटल लगा के भेज सकते हैं। इंडिया वालों को पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से करेंगे तो 3 स्क्रीनशॉट अलग अलग भेजेंगे। 9675176666 वो नंबर है जहां पर आपको पेमेंट करना है। आप स्कैनर का भी यूज कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7665559566 पे भेज सकते हैं। और इसी नंबर पे आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तीनों ही क्लासेस बहुत अमेजिंग है। 999, 951 और 901 रुपये, कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, बहुत ही मामूली एनर्जी एक्सचेंज है। अब अगर इन 3 क्लासेस से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लेगा। हम 5-7 लोगों से बात कर लेंगे। 9 बजे मैम की क्लास भी है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुनीता लोखंडे जी से। राधे राधे जी। नमस्कार मैडम. जी, मॅडम मेडिसिन बद्दल रेकी व लामाफेरामध्ये काय फरक आहे? खूप फरक है, खूप फरक है। मेडिसिन मुद्दा रेखीमध्ये पण मी अच्छा, मैं हिंदी में बता दूं ताकि सबको समझ में आएगा। मेडिसिन मुद्दा रेखी में एक्चुअली हम बुद्धा की एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, बट यहाँ पे एक ही सिंबल है। और आप कह सकते हो कि अगर आप मेडिसिन बुद्धा सीखते हो तो वैसे ही आप बुद्धा से कनेक्शन करना सीखोगे, जो आपको लामा फेरा में हेल्प होगा। लामा फेरा एक हायर लेवल पे है, एक पीएचडी लेवल पे कह सकते हैं। बट टू स्टार्ट विथ कनेक्टिंग विद द लॉर्ड बुद्धा एनर्जी और अपने साथ अपने ऊपर काम करना, मेडिटेशन करना विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड बुद्धाज एनर्जीज, ये आप मेडिसिन बुद्धा में सीख सकते हो। इसके अलावा जो आप दवाई ले रहे हो, दवाई को हीलिंग दे सकते हो विद हेल्प ऑफ मेडिसिन बुद्धा रेखी। अगर आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो और वो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसके द्वारा आप उसको ताकि वो रिजल्ट अच्छा दे रहे आप उसको हीलिंग दे सकते हैं। लामा फेयर इज अ डिफरेंट मोडालिटी जिसमें ऑफ कोर्स बुद्धा की ऊर्जा है, बट वहां पे सिंबल्स बहुत ज्यादा है, हायर लेवल पे है। पर और लामाफेरा मोर और लेस आपको जो अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, ब्लैक मैजिक है, जो अनवांटेड से जो ऐसी ऊर्जा है जिसको हम निकाल नहीं सकते, जो बहुत डरावनी होती है, या जो किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक होते हैं, किसी प्रकार के अनवांटेड मैजिक, अनवांटेड एनर्जीज जो हम नहीं चाहते, उसको अगर आपको निकालना है तो लामाफेरा बहुत बढ़िया काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम हीलिंग, हीलिंग के अलावा उसमें वो बहुत ज्यादा काम करता है। पर यहाँ पे ये प्योर सिर्फ हीलिंग लेवल पे है और कुछ नहीं। म्हणजे रेकी सारखंच फक्त हे हिलिंगच आहे का? हिलिंग आहे, पण औषध. याच्यात अगेन मी तुम्हाला सांगते सुनीताजी कसं आहे
की हे आपण जेव्हा हे करतो मेडिसिन बुद्धा रेकी जब हाँ हम करते हैं तो हम बुद्धा की एनर्जीज को इन्वोक करते हैं एंड उनके एनर्जीज द्वारा हम हीलिंग करते हैं. मग ह्याचं पण 21 दिवस कंटिन्यूस आपल्याला करावं लागणार का ते? असं नहीं, काही नाही. ऐसा यू कैन प्रैक्टिस इट डेली. इवन एक 10 मिनट का भी आप प्रयास रोज करो तो भी आप देखोगे रिजल्ट्स बढ़िया बढ़िया मिलेंगे आपको. वेरी गुड रिजल्ट्स विल गेट. ह्याच्यामध्ये सिम्बॉल किती आहे? एक सिंबल है एंड अ मंत्र एंड मेडिटेशन टेक्निक बट विच इज वेरी पावरफुल. थँक्यू मॅडम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम. अजय इंटरनेशनल योगा डे. इंटरनेशनल योगा डे मैडम से, जो अपना नाम चेंज करना राधे भूल गई हैं. राधे राधे पुरुषोत्तम राधे जी। राखी जी, कैसे मैम? आप वो ऑप्शन ही नहीं देते हो कि नाम चेंज कर सके। हाँ, हम हाँ, चाहते हैं कि आप नाम से ही आए, बाद में नाम चेंज ना करें. ये राधे राधे मैडम। राधे बहुत दिनों बाद देखा। अच्छा पुरुषोत्तम जी, बस एक चीज पूछनी थी, अगर एक साथ में तीनों में लूं एडमिशन तो फर्दर कोई डिस्काउंट है क्या? ये डिस्काउंटेड रेट ही है. 1770 इंटू 3 5310 रुपये होते हैं. आपसे मतलब 2800 2900 रुपये लिए जा रहे हैं. इससे ज्यादा तो नहीं अच्छा। लिए जा रहे. ये ऑलरेडी डिस्काउंट, ये सिर्फ इसीलिए है कि आप सब लोग ज्वाइन करें, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और अपनी मदद करें, अपने आसपास सभी की मदद करें. हीलर्स जो होते हैं लोगों की हेल्प करते हैं और प्रे करते हैं, उनका हार्ट प्योर होता है, वो उनमें एक ठहराव होता है, चेहरे में चमक होती है. हम चाहते हैं कि आप सभी के चेहरे में चमक है. मैडम के चेहरे पे चमक दिख रही है कि नहीं दिख रही, बताओ. बहुत ज्यादा। बस एकदम। आपको भी, अगर आपको और हमारे को ऐसी चमक चाहिए, तो हमें हीलर बनना ही पड़ेगा. हमारे अगर मैम जीवन के में साथ तो ठहराव आ मैंने जाएगा. ऋषि 1 2 3 भी किया था, तो भाई मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे करना है, तो मैं पूछ रही थी कोई ऑप्शन हो तो बता दीजिएगा। लेकिन फिर वही है कि मैं करूंगी एक साथ ही, मयूरा अलग जी, अलग मैडम तो को मुश्किल हो पहचान गए जाएगा। आप? हाँ जी हाँ जी. मैडम तो जयपुर आई थी ना? यस पहचाना मैंने. हाँ. इस बार का तो आपने वही कैंसिल कर दिया, इस हाँ, बार भी थोड़ा आना मैडम था। वीजा का प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए. हाँ सिर्फ के हाँ। वीजा का प्रॉब्लम है. अब दूल्हा ही नहीं आएगा तो फिर हम बाराती लोग आके क्या करें. सही है सही है, अभी तो ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम ही है। जी जी जी. ठीक है। तो मैं पुरुषोत्तम जी, मैं तीनों का एक साथ कर हाँ दूंगी। हाँ, आप बाहर रहते हैं. अब बाहर वालों के लिए मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया कि तीनों ही. और जितने भी लोग कर रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद. सबका पेमेंट रिसीव हो रहा है, और जिनका भी कंफर्मेशन है वो कल ही आएगा 11 बजे तक. तो रिसीव हुए नहीं हुए इस तरीके के मैसेज डाल के अननेसेसरी चैटिंग मत कीजिए. आपने पेमेंट किया, हमारे पास रिसीव हो गया है वो. और आप हमें केवल स्क्रीनशॉट भेज दीजिए यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी के साथ, और धीरे धीरे कंफर्मेशन हम देंगे. इंडियन आर्मी वाइफ से बात कर लेते हैं. नमस्कार. राधे राधे, जय श्री महाकाल जी, हेलो. अ, नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो करुणा रेखी की क्लासेस हैं वो उसमें तीनों लेवल्स होंगे जो पैकेज में है। हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ जी. जी, तीनों ही होंगे. सारे तीनों कोर्स कंप्लीट है. उसके बाद कोई भी ओके एडवांस कोर्स ओके नहीं है. थैंक यू. ठीक है. ओके. तीनों ही कोर्स कंप्लीट है. तीनों में ही जितनी भी क्लासेस होंगी कंप्लीट होंगी. क्लासेस एक दो ज्यादा हो सकती हैं, कम नहीं होंगी. ठीक है. नेक्स्ट ले लेते हैं ज्योति संतोष जी से. राधे राधे सर जी. राधे राधे मॅडम. राधे राधे. मला हे विचारायचं होतं मॅडम की डीएनए हिलिंग आपल्या नियर अँड डिअरला करू शकतो का आपण क्लास जॉईन केल्यानंतर? ऑफ कोर्स तुम्हें करू शकता. इनका क्वेश्चन है कि डीएनए हीलिंग हम हमारे लोग आजू बाजू जो हमारे अपने खुद के फैमिली के मेंबर्स उनको कर सकते हैं तो आप दूसरों को भी कर सकते हैं. डेफिनेटली कर सकते हैं डीएनए. ठीक है. ठीक. और वो जरूरत है, अभी का समय की जरूरत है, तो आप डेफिनेटली सीखो और करो. बहुत फर्क पड़ेगा. म्हणजे माझ्या खूप जिव्हाळ्याचा विषय तुम्ही बघा उदाहरण उचललं की मिस्टरांचे केस मैडम, गेले, लेकिन ट्रीटमेंट क्लास में खूप आप थोड़ा केली. थोड़ा हिंदी बात करना. हाँ हाँ. वो मेरा बहुत ही नजदीक का टॉपिक मैडम मैडम ने उछाला कि, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि सर के बाल चले गए मेरे हस्बैंड के, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा मैडम को जी जी कि जी कर जी. सकते हैं क्या हीलिंग ऐसा. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, बिल्कुल कर सकते ठीक है, करती हूँ पेमेंट सर. थैंक हैं. यू. जी 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 थैंक यू जी. मैम. बहुत थैंक बहुत यू. स्वागत है राधे आप राधे. सभी का. बहुत बहुत स्वागत है सभी का जो भी पेमेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट ले लेते हैं हम ज्योति शर्मा जी का.
राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मैंने जो है उसी रेकी की हुई है 3rd लेवल तक। मैम अगर मैं करुणा रेकी करती हूँ तो इन दोनों को मर्ज करके कैसे करा जाएगा? वो मैं आपको क्लास में बता दूंगी, बट यस, जैसे मैं करती हूँ हीलिंग में, मैं कई मतलब डिपेंड्स ऑन द केस, मतलब जो केस होते हैं, जो इश्यू होता है, तो मैं इनफैक्ट करुणा रेखी, कुंडलिनी रेखी, तो मैं अलग अलग सिंबल उसमें कंबाइन करके हीलिंग देती हूँ, तो वो फास्ट रिजल्ट आ जाता है। ठीक अच्छा है, तो मैम, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं हम? आराम से कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। और इसको सैंडविच के फॉर्म में अलग अलग चोकरे को एंडिंग में सील करके, बीच में हम करुणा रेखी के सिंबल्स यूज करके, स्टार्टिंग में चोकरे को यूज करके हम उसको सील कर सकते हैं आराम ओके से। मैम। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बात करते हैं प्रीति चौहान जी से। राधे राधे जी। राधे राधे जी। अनम्यूट करके बात होती है, बात ही नहीं कर पाएंगे हम। सॉरी सॉरी। राधे राधे मैम। एक्चुअली मैम मैं ये जानना चाह रही थी, जो डीएनए हीलिंग वाला है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। मैंने भी उसे रेकी की हुई है एक्चुअली। सो मैं जस्ट, क्योंकि इसमें डीएनए हीलिंग में वहां पर कुछ मैनिफेस्टेशन था, तो क्या ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन रहेगा या नहीं, डीएनए हीलिंग जो होता है, इट्स नॉट मैनिफेस्टेशन। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो कर सकते हो ना। हाँ जी। मैनिफेस्टेशन इज अ पार्ट ऑफ इट, बट इट कैन नॉट बी हम्म डीएनए। ठीक है। हम्म डीएनए हीलिंग बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे ऐसे कुछ पैटर्न्स है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हुए हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमें कुछ जीन्स हमारे फादर से आते हैं, कुछ मदर से आते हैं, राइट। हाँ जी। वैसे कुछ कुछ जीन्स डोरमेंट होते हैं तो एक्टिव नहीं होते, लेकिन जो एक्टिव होते तो स्किन कलर, हाइट फॉर एग्जाम्पल, है ना, बालों का टेक्सचर, वो तो हमें मिल जाता है। उसी जी। प्रकार से सोच जो भी होती है ना, वो भी हमारे पूर्वजों से हमारे पास आती है। तो कुछ ऐसे होते कि जो सोच होती है वो कभी कभी हमारे लिए घातक बन जाती है इस हमारे जन्म में, वो हमें यूजफुल नहीं होती है। तो कुछ ऐसी चीजें जिनको हम एट अ रूट लेवल उसको निकालना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि मैं पैसा नहीं कमा सकती, अगर मैं जिंदगी में यही सोच के जी रही हूँ, तो मुझे वो सेल लेवल पे निकालना पड़ेगा कि मैं बहुत पैसा कमा रही हूँ, एक्सट्रीमली रिच, और उसको फिर मुझे वो री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। हम्म और उसके लिए मुझे वो 36 स्ट्रैंड्स डीएनए को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और फिर मैं जाके वो पॉजिटिव थॉट को री इंजीनियरिंग कर सकती हूँ मेरे हर एक सेल के इसमें। बिकॉज अगर आप साइंस के तौर पे देखो, सबको मैं बता रही हूँ कि जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है, राइट, उसमें अंदर न्यूक्लिया होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में वो डीएनए होता है। ठीक है। तो अगर ये पूरा शरीर इट्स अ फॉर्म ऑफ कंप्लीट, अगर देखा जाए तो सेल का बना हुआ है, तो अगर एक भी सोच पूरी पूरे शरीर को मैं सेंड करती हूँ कि दिस इज व्हाट आई एम, तो मेरा पूरा शरीर वो एब्जॉर्ब करेगा। करेक्ट पर मुझे वो पता होना चाहिए ना कि मुझे उसको कैसे एक्टिवेट करे और कैसे उसको बताऊं मैं। तो वो करेक्ट प्रोसेस करेक्ट। हम डीएनए हीलिंग से सीखेंगे। तो मैम इसमें एक ही सिंबल होता है? आपने मेरा का समथिंग कुछ बताया था, सिर्फ एक ही सिंबल है? सिंबल्स देखो कैसे होता है कि मैंने कुछ सिंबल्स इसमें ऐड कर दिए हैं, बट जो एक मेन सिंबल है जो मैंने आपको बताया था वो है, उसमें अंतर करना सिंबल भी हम यूज करते हैं। ठीक है। सो ये थोड़ा कैसे है, जो मैंने अपना प्रयास किया बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने कुछ सिंबल्स इसमें एक अलग से ऐड किए जो मुझे लगे कि डीएनए इंजीनियरिंग के लिए काफी यूजफुल है। तो अंतर करना सिंबल, उसके 4 प्रकार है, फिर जो मैंने आपको मेन सिंबल बताया था वो है, और एक आध दो और सिंबल जो मुझे लगे कि उसके कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो ड्यूरिंग हीलिंग, वो भी मैं आपको बता दूंगी क्लास में। टोटल कितने सिंबल है मैम इसमें? देखा जाए तो टोटल 4 सिंबल्स है इसमें, 4 सिंबल्स है। ठीक ठीक है, है, बट दे वेरी अट्यूनमेंट तो होगा ही। हाँ, बट दे वेरी पावरफुल। एंड यू कैन क्लब इट, अगर आपको कोई और मोडालिटी भी आती है, जैसे उन्होंने पूछा करुणा रेखी के सिंबल्स को मैं उसूरी रेखी के साथ कंबाइन कर सकती हूँ, तो उसी प्रकार से आप इन सिंबल्स को भी किसी और जो उसूरी रेखी के फॉर्मेट है, सिंबल्स है, उनके साथ आप कंबाइन करके उसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है मैम, थैंक ठीक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माधुरी जी से बात कर लेते हैं। माधुरी जी स्वयं आई हैं। नमस्कार माधुरी जी। नमस्ते सर, मुझे ये पूछना था। मेरे आधे क्वेश्चन के तो आंसर मिल गए, बाकी सबके क्वेश्चंस में अब सिर्फ एक ये रह गया कि मुझे जो डिटेल्स है वो व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे ना पूरे? अभी व्हाट्सएप पर पेमेंट अगर आपको करने के डिटेल टाइमिंग चाहिए, डिटेल। हाँ। अगर व्हाट्सएप पे आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप 7665559566 पे, मैंने कहा ना, अधिक जानकारी के लिए आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एनी टाइम 11 से 6 बजे के एक बीच में सेकंड वहां पर में आंसर आ जाएगा। नंबर, एक सेकंड में ना नंबर सेव कर लेती। एक सेकंड, आप वापस नंबर स्क्रीनशॉट लेना आता बोलिए। है आपको? हाँ।
ले लीजिए स्क्रीनशॉट। जितने भी पोस्टर, चैट जितने में। भी बैनर, जितनी भी आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, जितना भी हो रहा है, जिस भी पोस्टर पे आप देखोगे लास्ट में 2x6 वाला जो नंबर है उस पे व्हाट्सअप कर हम्म। सकते हो आप। 4 चलेगा। टाइम्स 6 वाले पे सिर्फ पेमेंट जाता है। डबल हाँ 6 जो लास्ट में नंबर है, यहाँ पर मैसेज, स्क्रीनशॉट, बातें जो भी आपको बात करनी है इस नंबर पे, हर चलेगा। बैनर पे, हर पोस्टर पे यही नंबर है, चाहे वो वेबिनार का हो चाहे पेड क्लासेस का हो। ये चलेगा। नंबर मुझे ना आप ये तीनों क्लासेस एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगी। तो अभी मैं डिटेल्स एक कोशिश बार यही है मैडम टाइमिंग। कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग किसी न किसी रूप में किसी को दी जाए, और उसकी जब हम्म। मन से आवाज निकलती है तो हमारे को भी वहां से लाभ होता है। पेमेंट का क्या है, पेमेंट की कोई बात हाँ नहीं है, बस नहीं नहीं वो आपको क्लिक करना पोस्ट। चाहिए। देखिए, किसी के लिए डीएनए हीलिंग अच्छी है, किसी के लिए करुणा रेकी, किसी के लिए मेडिसिन बुद्धा रेकी। हमारा हम्म। ईच एंड एवरी टॉपिक, हम 250 क्लासेस कराते हैं। 250 हम्म। क्लासेस में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होता है जो किसी की मदद ना करता हो। आप हमारे जिस हाँ भी ग्रुप में हैं वहां बने रहिए, वहां पर आपको जी। और भी मैसेजेस आते रहेंगे। आप क्लासेस में ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, आपको कौन सी चीज क्लिक करती है वो अलग बात है, लेकिन आपको हम्म। फ्री बस क्लासेस में मुझे जरूर आना एक। चाहिए। 7 बजे का जी। हमारा टाइमिंग रहता है मोस्टली। तो आप ओके। 7 बजे अगर फ्री हैं तो जरूर आइए, आपको जरूर लाभ होगा आपको। जी। अच्छा, और मुझे एक ये कि सिंगल बैच रहेगा 12 12:12 का ये 12 वाला मिनट का। बैच है। हाँ। ये तीनों ही क्लासेस उसी बैच की हैं, लेकिन डेट्स अलग ओके। अलग है। पहली क्लास जो है 10 हाँ तारीख यानी परसों से है। तो कोई और समय पर नहीं है, ये एक ही समय सिंगल पर ही ये टाइम है। बैच है। ओके। दूसरे जो बैचेस आते हैं वो 9 बजे के भी आते हैं, लेकिन उसमें क्लासेस अलग अलग ओके। रहती हैं। ओके। जैसे ये मयूरा तीनों मैम है, सेम वो दो ही सेम बैचेस 12-12 लेती। के रहेंगे। हाँ, ये तीनों तीनों भी। 12-12 के ओके। ही रहेंगे। दूसरे ओके। बैचेस की बात हम दूसरे वेबिनार में कर सकते हैं। ओके। मयूरा ओके। मैडम के मोस्ट प्रोबेबली जो बैचेस आते हैं वो 12:12 और रात को 9:01 के आते हैं। टैरो की अभी क्लास खत्म होगी तो हो सकता है कि त्रिपुरा सुंदरी का जो क्लासेस है वो हम हम्म। जल्द ही रात को 9 बजे लेके आ सके। उसका एनर्जी ओके। एक्सचेंज क्या रहेगा, वो कितने दिनों की होगी, वो आपको उस वेबिनार में पता ओके। पड़ेगा, जो अभी डिसाइडेड नहीं है। जल्दी ही डिसाइड करके आपके ग्रुपों में शेयर कर दिया जाएगा। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं क्योंकि मैडम की क्लास का समय हो गया है। लास्ट क्वेश्चन अदिति मुखोपाध्याय जी का ले लेंगे जी। राधे राधे मैम। मैम मेरा स्टार्ट साइंस से 84 क्लासेस कंप्लीट हुआ है। अभी तो एज आप यूजुअल मैं तीनों क्लास आगे। ज्वाइन करूंगी मैम। तो मैडम आप किसी भी 2 क्लास का पेमेंट करिए, तीसरी क्लास फ्री मिलेगी आपको। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर मिनिमम मैम एक मिनिमम अगर आप क्वेश्चन। वो कम से कम वाली भी का पेमेंट नहीं करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाली का भी नहीं करेंगे, तो 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट हो गया। ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। सर आपसे ही एक और क्वेश्चन है। क्या आप मुझसे एक बार 7 रेकी का एक क्लासेस लाए थे, वो 1-2 साल पहले। उसमें गजानन रेकी बहुत सारा 7-8 रेकी एक साथ था, वो वाला क्लास एक बार रिपीट कर दीजिए, हम 2 साल से वेट कर रहे हैं सर वो क्लास के लिए। करते हैं मैडम, करते हैं, उसको भी थोड़ा जल्दी ही करेंगे। ठीक है, साथ नहीं करेंगे तो तीन हाँ। तीन करके कर लेंगे। ठीक है, अच्छा क्योंकि ठीक साथ है का तो सर। कमिटमेंट, फिर साथ का फिर वो अमाउंट भी उस हिसाब से हो जाता है, कोई कर नहीं पाता है। ये तीनों क्लासेस भी मैं हाँ। एक साथ ही करने वाला था, लेकिन मैंने कहा किसी को किस में इंटरेस्ट है, किसी को किस में है, तो हमने हम्म। अलग अलग कर दिया है ये। ठीक है, अब नहीं ठीक आप है क्या सर। पेमेंट करेंगे 2 का, और मैसेज लिखेंगे कि एक क्लास मुझे गिफ्ट मिली है, मुझे तीनों में डालिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, आपने इतनी क्लासेस करी। पहले पहले बताओ कि स्टार साइंस से आपने 84 क्लासेस करी, राइट? यस। तो बहुत आप बढ़िया लगा मुझे सर, बहुत बढ़िया, हर एक क्लास बहुत बढ़िया लगता है। मतलब जी 1-2 क्लासेस अगर छोड़ जाते हैं लेकिन पैसे की वजह से, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, पर्सनल नॉलेज के लिए मैं प्रैक्टिस करते रहती हूँ। मैं प्रोफेशनल आज तक कभी कुछ नहीं किए, बस जी, सीखते रहती हूँ, बहुत इच्छा रहता है सीखने का। लेकिन हम्म। कभी कभी वो पेमेंट की वजह से छूट जाते हैं, क्योंकि हर टाइम तो हस्बैंड से मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन तो आपके जज्बे इसीलिए। को सलाम है, 84 क्लासेस आपने की हैं हमारे, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म से ही। तो यस हमारे सर। लिए बहुत ऑनर की बात है। आपको एक क्लास हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री है, कोई उसका थैंक यू। चार्ज। और लम्हा फेरा भी करना है सर, आगे कैंडल हीलिंग बहुत भी बहुत करना है मुझे। बहुत बहुत स्वागत है। और आदित्य जी की एक बात यहाँ पे ऐसी, मतलब बिकॉज वो हमेशा मुझे क्लास में पूछती रहती है,
ऑलवेज ईगर, मतलब हमेशा नया आप वो कब लेके आओगे। ओनली स्टूडेंट विल ऑलवेज बी ईगर टू लर्न समथिंग, वो आपके क्या मतलब मानना पड़ेगा। इसलिए जो बस पुरुषोत्तम जी अदिति अभी जी के मैम बारे में तो जितनी तारीफ की जाए कमी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति चीट करता है या कुछ गलत हो जाता है किसी के साथ, तो वो एक क्लास कर लेगा, दो कर लेगा, तीन कर लेगा, पांच कर लेगा। उसको कुछ चीज गलत लगेगी तो 10 कर लेगा, लेकिन उसके बाद नहीं करेगा वो। तो आज 84 क्लासेस करने वाले को आपको ये तो कम से कम सेटिस्फेक्शन है ही कि यहाँ पर कोई चीज गलत नहीं होती है। ठीक है। तो एक शख्स और हमारे बीच मौजूद है, उनको भी ले लेते हैं। उनको तो हर वेबिनार में मैं कोशिश करता ही हूँ। मधु जी, आपने कितनी क्लास की है हमारे साथ? 150 से ज्यादा। देखिए, हमारे पास 250 क्लासेस होती हैं और 150 क्लासेस तो मधु जी ने अकेले कर रखी हैं। तो ऐसे लोगों को सलाम है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जैसे लोगों के लिए। और आप जितने भी यहाँ पर आए हैं, जितने भी वेबिनार में आए हैं, सभी को प्रणाम है और सभी का स्टार साइन परिवार में स्वागत है। और बने रहिए हमारे इन ग्रुपों में। आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा नॉलेज बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में ऑथेंटिक टीचर से। हमारे पास 23 23 साल, 20 20 साल, 15 15 साल के एक्सपीरियंस टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी 20 20 साल पहले से शुरू की हुई है। कोई ऐसे नहीं है कि कॉपी पेस्ट करने वाले। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करे हैं। बैच फ्लावर रेमेडी हमने इंट्रोड्यूस करी है, डीएनए हीलिंग मैडम ने इंट्रोड्यूस करी है। हमने कैंडल मैजिक आज से 5 साल पहले, जब कोई भी नहीं पढ़ाता था, सब ऑफलाइन पढ़ाते थे, हमने इंट्रोड्यूस करी है। फिर कॉपी पेस्ट वाले तो खूब आ गए हैं। और मैं डंके की चोट के साथ कह सकता हूँ, आप हमारे जाके वेबिनार देख सकते हैं, अभी भी लगे हुए हैं, 4 4 साल 5 5 साल पुराने। उससे पहले से हम काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग सही जगह पे आए हैं। तीनों क्लासेस ज्वाइन कीजिए। जैसा कि मैंने बताया आपको, गुप्त उपाय एवं टोटकों की क्लास आ रही है, बहुत अमेजिंग क्लास है, वो 12 तारीख को उसका वेबिनार है। इसके अलावा मैजिकल रिच स्पिरिचुअल सोप का वेबिनार 17 तारीख को है। 10 तारीख को कैंडल मैजिक का है और मैजिकल रिचुअल ऑयल का है। 12 और 13 तारीख को सांख्य दर्शन का है। उन क्लासेस को भी आप, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप उनको जरूर ज्वाइन करें। और इन 3 पेड क्लासेस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। 999, 951 और 901 रुपये, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, जो आप इन क्लासेस से लोगों के मदद करेंगे, अपनी मदद करेंगे, अपने परिवार की मदद करेंगे, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, कहीं से भी सीखिए, सीखना मत छोड़िए। आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। मयूरा जी, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका धन्यवाद। और आप सब लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी से जल्दी तीनों क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। चूके मत चौहान, ये चीजें बार बार नहीं आती हैं, नहीं तो फिर 17 70 में करना पड़ेगा आपको। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे।